वॉइस सभी को आ रही है मेरी? अच्छा। ओके। मैंने एक ग्रुप में एक वैकेंसी डाली हुई है। आप लोगों ने देखा उसको? एफपीओ में सीओ पोजीशन की। At present, I'm looking for in South state like Andhra, Telangana, Karnataka. नहीं, अभी आंध्र प्रदेश के लिए नहीं है कोई वहाँ पे मेरे पास में, बट जो लोग भी यूपी से हैं, Hmm. ठीक है, तो यूपी वाले वहाँ पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने बात किया हुआ है, तो जो फ्रेशर्स हैं, जिनको एफपीओ पे नॉलेज है, ऑलरेडी आप इस ट्रेनिंग्स में वो गेन कर रहे हैं नॉलेज, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ, आप बच्चों से एक बार अपना सीवी आप मुझे शेयर करवा दीजिए। ठीक है, तो जो लोग यूपी से हैं, अगर वो इस लोकेशन पे, ये को लोकेशन दी गई गोरखपुर, ठीक है, यहाँ पे अगर वो लोग जाते हैं, करना चाहते हैं, तो उनकी मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर उनका दिया गया, तो वहाँ पे अपना बायोडाटा आप आप उनको शेयर कर दीजिए, और सीवी को अपडेट करके आप उनको शेयर कीजिएगा। उसमें एक कॉलम को और ऐड कर लीजिएगा सर्टिफिकेशन करके, जिसमें 45 डेज ये एपी वाली ट्रेनिंग को वहाँ पे आप लोग वहाँ पे मेंशन कर देना। फिर उनको शेयर करना आप अपना सीवी। ठीक है, बट जो यूपी से हैं वो लोग ही वहाँ पे शेयर करें सीवी। ठीक है, बाकी तीसरे दिन की हम ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ में सर भी आ चुके हैं। और कल जो भी डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छा डिस्कशन था। कई नई टॉपिक पे हम लोगों ने सीखा था और जाना था। तो पिछले 2 दिन में जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हों, या आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपने नोट करके रखे हुए हैं अपने लिए आज के सेशन के लिए, तो किसी को कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो वो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चंस नहीं हो तो मैं सर को इनवाइट करता हूँ और देन स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। और हमारी मीटिंग आज 1 अप्रॉक्स 1.5 घंटे की रहेगी। इसको हम 6:30 पे इसको एंड कर देंगे। किसी को कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से। गुड इवनिंग एवरीवन। सो पूछिए, क्वेश्चंस कुछ है तो कल के सेशन के बारे में, या फिर दो दिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो सर सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर आपकी। क्लियर नहीं आ रही ना? वॉइस बहुत कम है सर। अच्छा, बहुत कम है। ओ, 1 मिनट ना, शायद सेटिंग मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी। अभी इज गेटिंग गुड। शायद अभी अच्छी आती होगी। वॉइस नाउ शुड बी क्लियर, आई थिंक। Yeah, now it is clear. यस सर, आप बोल यस, सकते हैं। यस यस, क्योंकि माइक मैंने बाजू में रखा था, सो आई वाज लाइक, mic was some outside, so it was getting low. So I think now it is okay. So गुड इवनिंग, एनर्जेटिक रहिए प्लीज। सभी को एक रिक्वेस्ट है, अभी आप जो सीईओ बनने वाले हो सर जी, मैडम जी, जो कुछ है, तो आप जरा एनर्जेटिक रहिए कोर्स में, क्लास में। सो शुड बी देयर। यस यस यस, थैंक यू। आपने वेरी गुड, आपने मैसेज बॉक्स में अपने डाला है। ओके, थैंक यू। आकाशदीप, अंशुल, शुभम, सुब्रम रेड्डी, सुब्राम रेड्डी। ओके, hi sir, Subram Reddy. Okay, I'll give one answer here. I have question here from Subram Reddy. Uh, 1 minute, I'll read out that question. Hi sir, this is Subramani Reddy. Subramani Reddy. At present, I am pursuing ABM final semester. After completion of 15 days training program, with this training, along with ABM qualification, which type of opportunities can I expect from FPOs? हाँ, देखिए सुब्बाराम जी, उसमें बेसिकली ये है कि
देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एबीएम, आपका एबीएम भी हो जाएगा, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस 15 days ऑफ ट्रेनिंग, एंड आल्सो उसके साथ में आपका को ये भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी है। दैट इज़ रियली वेरी ऑसम प्रोग्राम। एग्री हुनर्स एंड राज ठाकुर जी ने ये अरेंज किया है। रियली दे आर, वो चाहते हैं कि आप एक बड़े पोजीशन पे पहुंचे, एक अच्छा पाथवे आपको मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, एंड दे एक्चुअली उसको एक अच्छा प्रोग्राम उन्होंने इसके लिए डेवलप किया है। सो मैं ये चाहता हूँ कि अभी ये इसके बाद में आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है ना, देखिए आप, एक तो जो अलग अलग आजकल एफपीओ शुरू है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज से ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अभी जो क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत बार इवन एफपीओ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगती। ठीक है, छोटा क्योंकि दूसरा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर माय एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। देखिए बेसिकली क्या हुआ है ना, अभी देर इज नो लाइक नेसेसिटी कि बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको हो। जैसे अभी हमारा 25 साल का, ऐसी ज़रूरत नहीं है। नाउ विथ वेरी मिनिमल एक्सपीरियंस, या फिर बहुत बार ना आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो अगर एक क्वालिफाइड भी आप है, समझो अभी आपका बेसिक ग्रेजुएशन होगा, एंड एबीएम भी होगा, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, तो भी बहुत सी जो स्टार्टअप मैं बोल रहा हूँ कि एफपीओ जो स्टार्ट हो रही है, एकदम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बिजनेस शुरू किया है, उन लोगों को आपके जैसे क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते। मतलब आप, आज का चैलेंज है बहुत, क्योंकि दूसरा इश्यू ये है कि ये जो एफपीओज है बेसिकली तालुका लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, या फिर गांव लेवल पे भी कुछ होती है। तो उनको ये चाहिए कि आज का जो क्वालिफाइड जो ये है, कोई स्टूडेंट है, वो क्वालिफाइड स्टूडेंट पॉसिबली गांव लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे नहीं रहना चाहता, वो मेट्रोज में या फिर कहीं अच्छी जगह जाना चाहता है बस। तो बेसिकली अगर वो सैक्रिफाइस आप करने को तैयार है, थोड़ा सैक्रिफाइस मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा तालुका लेवल पे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको, मतलब एक मेट्रो सिटी में जिसको ऑप्शन नहीं मिलेगा समझो। तो ये अगर ऑप्शन आप मतलब रखते हो कि लोकेशन वाइज अगर आप थोड़ा सा तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रिफर करते हो रहने के लिए, तो मेनी एफपीओज आर देयर हु आर एस्पायरिंग टू गेट योर, मतलब आपको अपॉइंटमेंट दे दी वो, दे विल अपॉइंट यू एज एन इवन सीईओ। इवन मतलब आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कुछ एफपीओज आपको चांस दे सकती है। ऑफ कोर्स वो कंपनीज नहीं होंगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ एफपीओज को भी बहुत सारा मैन पावर चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, वो नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द क्वालिफाइड पीपल लाइक यू। तो आप ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, ये ट्रेनिंग का पूरा उनको दिखाइए, एंड अलोंग विथ आपका क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो कुछ आपका वो बेसिक दिखाइए एग्रीकल्चर के बारे में। तो नाउ दे कैन एक्चुअली अपॉइंट यू एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। आपका सीईओ बोल के आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि और आप एस्पायर करो उस चीज़ के कि भाई नहीं, मुझे सीईओ बनना है, सीईओ ऑफ द। देखिए जब सीईओ बनेंगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस उसका आ जाएगा। ये ट्रेनिंग तो आप कर रहे हैं, आपको अभी सभी चीज़ों का पता तो हो गया है कि कैसे क्या करना है। मतलब अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं ऑफ कोर्स, बट वो भी सीख लेंगे आप विद इन 10-15 days। तो ये सीखने के बाद यू कैन जस्ट डायरेक्टली, with the reference to Agri Hunars and Raj Thakur, you can directly apply to these things, and you please go through discussion with Raj, because he is a very good communicator। वो communication आपको करके देंगे वो कंपनी का आपका। तो बहुत सारा आपको एक ये आ जाएगा, भाई एक पल्स आ जाएगा कि भाई ये ऐसे उसको हम ये करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एबीएम के बाद भी डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फॉर सीईओ डायरेक्टली। इवन मैं तो उसके आगे जाके बोलूँगा, थोड़ा कुछ आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो तो उतना भी आपको, अगर कोई कंपनी होती है तो विदाउट एक्सपीरियंस आल्सो दे कैन गिव एज एन अपॉर्चुनिटी एज एन सीईओ। सो देर इज नो डाउट।
हाउ मच सैलरी, सैलरी ठीक है, सैलरी देखो, सैलरी तो मैं आपको बोलता हूँ, सैलरी आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। देखो, अगर विदाउट एक्सपीरियंस दे आर एक्वायरिंग यू एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी, तो आप सैलरी की बात ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। देखो, जब स्टार्ट करते हो तो सैलरी ऑफ कोर्स कम होगी ना। सो आप जो जो कैन आई एक्सपेक्ट, आप 8 लाख एजुकेशन लोन एंड ये सारी चीज़ें शुरू के इसमें एक्सपेक्ट मत करो प्लीज़ सुखबाराम। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, शुरू में तो आपको नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी, उसको आपको अगर दे आर गिविंग अ सीईओ पोजीशन, पोजीशन लाइक सीईओ, फर्स्ट तो एक बहुत अच्छी बात है यार, डायरेक्टली आपको सीईओ अगर पोजीशन मिलती तो मैं आपको मतलब डेफिनेटली बोलता हूँ कि यू आर लाइक, आप आपके 15 साल बचा रहे हैं जिंदगी के। आई एम टेलिंग यू रियली। अरे यार, हमने कितने स्ट्रगल करके भी बहुत बार हमको वो पोजीशंस नहीं मिला। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोग्राम में आप आए और आपको राज ठाकुर और एग्री हुनर जैसे यहाँ अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले हैं, उनके माध्यम से आप बहुत एक अच्छा क्लियर क्लियर उनको पता है कि कौन सी कंपनी को कैसे करना है। और एक बार उनसे उनके माध्यम से जाएंगे तो वो भी बात कर लेंगे उन वो कंपनी से कि भाई कैंडिडेट अगर राइट कैंडिडेट है सर, ट्रेनिंग अच्छा हुआ है, देखो हमने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है लोगों को, सो दे विल बी लाइक, एक अच्छा टच करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा अपॉइंटमेंट मिलेगा। सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि क्या है देखो, आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ फर्स्ट यू स्टार्ट विद द लाइक दिस थिंग। सो आपको बोलने में ये कि नहीं, मैं हम लोगों ने जैसे 20 साल पहले 2000 से स्टार्ट किया था, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो आई थिंक आई गिवन द राइट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर डे 3? यस, यू कैन जस्ट टाइप एक्साइटेड और ई एक्साइटेड टुडे, ईटी। Subram Reddy, excited. ET, ET or EPX. Yes, Subram, Anshul, Anshul, Anshupal ji. Thank you, Nilesh, Tushar, very much. All are excited for day 3 because देखिए 2 दिन में आपने क्या सीखा? How what you learned the last 2 days? आपको क्या क्या समझ में है? जस्ट यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखना है तो लिख सकते हो। कोई थोड़ा सा 1 मिनट 30 सेकंड बोलना चाहते हैं तो दे कैन अनम्यूट एंड टेल ऑल्सो कि क्या आपने कल और उसके पहले परसों आपने सीखा, व्हाट यू लर्नड लाइक यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे। कल और परसों आपने क्या सीखा, थोड़ा सा आप मुझे बताइए, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आप यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी। देखो, आपको एक हैबिट चाहिए, सीईओ ऑफ द कंपनी, एक आपको हैबिट चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपको पेन एंड पेपर लेके आपको नोट्स 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 मतलब जो कोई बुलेटेड पॉइंट्स है ना, वो बुलेटेड पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए। क्योंकि देखो, हर बात ना हम ये नहीं कर सकते, एवरीथिंग वी कांट रिमेम्बर, हमारे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो एक बार कागज पे लिखते चलो। जैसे मैं रेगुलर आपको 2 दिन से बोलते आ रहा हूँ कि यू शुड बी राइटिंग द नोट्स इन अ वेरी बुलेटेड पॉइंट्स। उसको भी आप रिव्यू करते रहेंगे तो यू विल बी गेटिंग वेरी गुड, लाइक रिवीजन आपका भी हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ, यस सुब्बाराम जी, इम्पोर्टेंस ऑफ 7 डिपार्टमेंट्स, इम्पोर्टेंस एंड यस डिविजन्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या है वो सब ने का, वेरी गुड, वेरी राइट सुब्बाराम जी। अंशुपाल जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एफपीओ, यस, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओ, यस यस, दैट इज राइट, very right, Monica Kumari ji, about business structure, organization, 3 win, 7 department. Yes, yes, importance of vision. Very, very nice. You nailed it, Monica ji. Very right. Introduction to FPC, value chain, linkage type, 3 wins, 7 department, Nilesh Tripathi, economic development of farmer. Very nice, very nice. Yes, yes, very good, very good. You are learning something. That's great, great, great to know. Creation of vision and mission statement, main role of CEO. Very good, very good, very good, very nice. तो ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर लर्निंग समथिंग ग्रेट, दैट इज ग्रेट। सो आज भी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेन एंड पेपर लेके बैठिए एकदम कॉर्नर में ऐसे रूम के, या फिर जैसा आपको 1-2 घंटे या 1.5 घंटा आपको अभी 6:30 तक आपको एकदम कॉन्सेंट्रेशन से सीखना है। 1 hour विथ वेरी फोकस,
एक घंटा बहुत फोकस के साथ सीखना है। डिस्ट्रैक्शन कोई भी ये नहीं रहेगा। नहीं तो बहुत बार देखो, मेरे ट्रेनिंग ना ऐसे नहीं होते। मेरे ट्रेनिंग ऐसे वीडियो चालू रहता है हर एक का। क्योंकि क्या है, मुझे नहीं पता, अभी मेरा तो वीडियो चालू है, आई एम देयर टू टीच यू, बट मेनी टाइम्स आई मतलब मुझे लगता है कि हर एक का अगर वीडियो चालू रहता है ना, सो आई कैन सी हाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग टू नो अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग यू। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप फोकस से बैठे हो। क्योंकि एक फिजिकल रूम में तो वी कैन सी ईच एंड एवरीवन, बट इन डिजिटल रूम वी कांट सी, एंड इवन दो मेनी टाइम्स इट हैपन्स आप कैमरे बंद करके रखे हो तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली वन पार्ट। सो जिनको पॉसिबल है दे कैन इवन स्टार्ट देयर कैमराज। वेरी नाइस सुब्बाराम रेड्डी जी, यू हैव स्विच्ड ऑन योर कैमरा। सो बिकॉज ये क्या होता है ना, लर्निंग का एक ये होता है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि लर्निंग में ना लाइक टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी ऑन द सेम लेवल, राइट? So thank you, Subbaram ji. So those who can just on the video, they can just, if they are comfortable, they can on or continue with whatever they are comfortable. Okay, let's start. So friends, welcome again to this day number 3. So today we are actually in the third day, and today we are learning about the मैनेजमेंट सिस्टम और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है। मैनेजमेंट कंपनी की क्या होती है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की क्या होती है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, एंड दूसरा उसमें है कि मिशन स्टेटमेंट कैसे करना है। इन सभी चीज़ों के, 2-3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का, मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इन सभी के बारे में वी विल एक्चुअली गेटिंग टू नो अबाउट दिस। एंड दूसरा उसमें ये है कि मैनेजमेंट के साथ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस। देखिए, आप अभी एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी, एज यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब बिजनेस कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, राइट, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, स्टार्ट टू लाइक शुरू के 5 साल या फिर शुरू के 7-8 साल जो होते हैं, फर्स्ट 8 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स, दे आर वेरी क्रुशियल अबाउट द एनी बिजनेस। मतलब कोई भी बिजनेस हो, कोई वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का बिजनेस हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई कोई ट्रेडिंग कंपनी हो, कोई भी हो, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्क्स। बिजनेस कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो चीजें हम समझेंगे कि वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में आप जाइए, कोई भी बिजनेस करिए, तो उस स्टेजेस क्या क्या स्टेजेस होती है, एंड हर स्टेजेस में क्या चैलेंजेस होती है। और एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, आपको क्या उसमें रोल है, आपका आपका क्या उसमें रोल रहेगा, कैसे आपको सिचुएशन हैंडल करना है हर एक स्टेज में। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, सो आई एम शेयरिंग द डिटेल थिंग अबाउट दैट आल्सो, राइट? आर यू रेडी? Yes, if you are ready, type ready in the comment box so I can understand everyone is learning. So type ready in the comment box. Yes, we will start. I will share my, yes, Nilesh Tripathi ji, thank you for typing in. Yes, Harshal, you got it. Kalyan Rathod ji, thank you. Yes, yes, thank you for typing. So we will start. I'm sharing my screen, friends. So first of all, 1 minute. Yes, yes, I got my screen. I'm sharing my screen. So if the is it visible? My screen is visible. Then type yes in that comment box so I can understand. Yes, yes, yes. I got it. Thank you for typing. Subbaram ji, thank you. So here are like what we are learning today. हम जो सीख रहे हैं आज की जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, आप उसके सीईओ है। सो फेजेस ऑफ बिजनेस,
जो कोई देखिए आपका ये अभी ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का अभी क्या स्थिति है, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करता हूँ उसका। देखिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अभी तो जस्ट ये कंपनीज अभी शुरू हो रही है, बहुत सारी, कुछ कंपनीज को 2 साल 3 साल, या फिर कुछ कंपनी नए भी अभी 1 साल में है। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आपको मतलब फेजेस आपको इस चीज़ में मिलेंगी। कुछ कंपनी 2 साल की है, 1 साल की है, कुछ 3 साल की है। लेकिन आई रिकमेंड टू बी इन द अर्ली स्टेजेस। जो अभी फ्रेशर्स है उन लोगों को रिकमेंड करूंगा 1-2 साल के जो कंपनी है उसी में अगर आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारा लर्निंग भी मिलेगा उधर। क्योंकि क्या है ना, जो कंपनी भी नहीं होती, आप भी नहीं नए होते हो, तो एक आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेंगी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो उसमें अभी जो कंपनी फर्स्ट 2 इयर्स में होती है, या फिर फर्स्ट 3 साल में होती है, या फिर पहले 5 साल में होती है, उसका क्या फेजेस है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज इज कॉल्ड स्ट्रगल फेज, राइट? अभी आप बोलेंगे कि ये स्ट्रगल फेज इवन बिजनेस में होती है, एंड ये स्ट्रगल फेज क्या होती है? व्हाट इज दिस स्ट्रगल फेज? अभी ये फेजेस मैं 5 फेजेस में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये 5 फेजेस में हर एक बिजनेस, कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस, दैट मे बी अ स्मॉल बिजनेस, दैट मे बी मीडियम बिजनेस, दैट मे बी अ बिग बिजनेस, विच एवर, मतलब कोई भी बिजनेस, अगर कल समझो कल करके कोई टाटा ग्रुप का कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है टाटा ग्रुप, तो भी टाटा ग्रुप के उसी बिजनेस को भी इसी 5 फेजेस से जाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस होगा तो वो बिजनेस को ये 5 फेजेस से जाना ही पड़ता है। दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स। वट एवर आई एम टेलिंग हियर, टॉकिंग हियर, टीचिंग हियर, इज एवरीथिंग इज अ साइंस। इट इज अ साइंस, उसको शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र ये होता है कि कोई भी अगर वस्तु हमने समझो हमने कल एक कोई पत्थर लिया और हवा में फेंका तो वो पत्थर नीचे आता है। अभी आप पूछेंगे वो पत्थर नीचे क्यों आता है, तो हमको सबको पता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमको पता है। सो वो ये क्या है, साइंस है। अब क्यों आता है नहीं पता। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऊपर क्यों नहीं जाता, न्यूटन ने तो लॉ सिखाया कि भाई ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा। अभी नहीं नहीं आता तो नहीं आता, वाई आई डोंट नो, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण है, बराबर। सो ये क्या हुए, साइंस बोलते हैं उसको। द सेम वे दिस इज ऑल्सो साइंस। अभी आप पूछेंगे यार टाटा बिजनेस शुरू करता है और वो भी स्ट्रगल फेज से जाएगा क्या? हाँ, वो भी स्ट्रगल फेज, नया कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो भी ये फेजेस से जाएगा। आई मीन टू से दिस इज एन साइंस। दिस इज नथिंग टू डू विथ योर फीलिंग। आपका फीलिंग क्या है, डजेंट मैटर। इवन दिस दिस एनीवन डजेंट मैटर, बिकॉज क्या है, ये साइंस है। ये साइंस चलते ही रहता है, ये तो ट्रूथ्स है। वो उसको, ये आपको मालूम नहीं है या फिर आपको पता नहीं है, दिस इज नॉट science fault, this is your fault, right? So please understand this, because some may be very truths that you cannot digest। ये भी हो सकता है कि यार या ऐसे भी होता है क्या, yes it is। so I am telling here very much like science। so first phase is struggle phase। अभी first phase में क्या होता है, फोकस ऑन एक्वायरिंग कस्टमर्स। देखो फर्स्ट पेज में क्या होता है, किसी भी बिजनेस में आप जाइए, पहला साल या फिर फर्स्ट 6 महीने, पहला साल, या फिर किसी बिजनेस में फर्स्ट 1.5 साल 2 साल भी हो सकता है। ये फेज 1 साल 1.5 साल 6 महीने से लेके 2 साल तक भी हो सकता है। इसको हम स्ट्रगल फेज बोलते हैं। क्योंकि ये हर एक बिजनेस में, जो कोई भी बिजनेस शुरू करता है, फर्स्ट थिंग इज वो ट्राई करता है कि फोकसिंग ऑन एक्वायरिंग कस्टमर्स। मेरा कस्टमर कैसा रहेगा, मेरा कस्टमर मुझे कहाँ मिलेगा, उसकी क्या चॉइसेस होंगी, मुझे वो कितने पैसे देगा, मैं मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मुझे एक्चुअली ये बिजनेस मुझे कैसा करना चाहिए। उसका समझो कोई आपका पैकिंग का बिजनेस है कोई, या फिर कोई समझो कोई दाल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो दाल प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसमें क्या साइजेस लगेंगी, छोटा साइज बड़ा साइज, लोगों को क्या रेट में मुझे बेचना चाहिए, मुझे कैसे लोग ये ऑनलाइन लेंगे या फिर फिजिकल लेंगे लोग, या फिर मुझे कैसे उसको बेचना है,
ये सारी चीजें हम फिगर आउट करते रहते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम फिगर आउट करते रहते हैं फर्स्ट 1 साल से 1.5 साल तक। हमको बहुत सारा मतलब नॉलेज नहीं रहता, हम ट्राई करते नहीं, यहाँ तो जाएंगे यहाँ तो जाएंगे, क्योंकि देखिए एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। अगर वो सिमिलर भी होता है पर फिर भी आपका कोई टारगेट कस्टमर अलग हो सकता है, राइट। आपका हर एक का टारगेट कस्टमर अलग हो सकता है। इवन दो यू आर इन द सेम बिजनेस, आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो मे बी यू कैनॉट ऑपरेट लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी लाइक हिंदुस्तान लीवर कंपनी भी दाल बनाती है, समझो तुअर दाल है या फिर वो कोई चना दाल है, आप वो तो वो भी बेचते हो और आप भी बेचते हो, बट यू कैनॉट ऑपरेट इन द दैट लेवल, राइट। बिकॉज यू आर एन स्टार्टअप कंपनी, आप शुरू कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट कस्टमर भी अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। सो फर्स्ट जो फेज रहता है, फोकस ऑन एक्वायरिंग कस्टमर्स, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट लगेगी। अनक्लियर एंड विशफुल बिजनेस मॉडल। विशफुल बिजनेस मॉडल का मतलब होता है मुझे अभी क्लियर नहीं है मेरा बिजनेस मॉडल कैसे रहेगा, अनक्लियर है, तो फर्स्ट फेज में ये रहेगा। तो एज एन सीईओ ऑफ द कंपनी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार मेरी कंपनी को कितने साल हो गए हैं, मैं क्या 2 साल कंपनी में बैठा हूँ, या फिर इवन देखो कंपनी का एज का भी वहाँ बहुत सारा मैटर नहीं होता। मतलब आई मीन टू से 2 साल अगर कंपनी शुरू है बट उसने वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ किया ही नहीं है, वो बस लेके बैठे हैं, कुछ करते नहीं है, कि उनके उनके पास सीईओ भी नहीं था, उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, उसके पास बिजनेस प्लान भी नहीं था, वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कुछ प्लानिंग में नहीं था। वो फिर जस्ट उनका चल रहा था कि नहीं नहीं बिजनेस करना है, आज करना है कल करना है, तो वो कुछ उनके बारे में मतलब नहीं था। फिर भी 2 साल उनको चले गए एंड बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ। अभी ऐसे भी कुछ बहुत सारी एफपीओज है, तो अगर होगा तो यू विल बी लाइक वो तो अभी फिर फ्रेश नया बिजनेस हो जाएगा। तो अगेन यू आर इन द सेम like situation in you are in the struggle phase. So first is focusing on acquiring customers. तो आपको क्या करना पड़ेगा एज द सीईओ ऑफ द कंपनी, एक्वायरिंग कस्टमर्स कैसे करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ लगेगा, कि मुझे मार्केटिंग के लोगों में इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग टीम मुझे पहले डेवलप करनी है, उसके साथ साथ मुझे सेल्स की टीम चाहिए, उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरा मशीनरी है, मेरा शेड है, गोडाउन्स है, उसको मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ों का आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और आपको बोर्ड को बोलना पड़ेगा कि सर देखो ये सिचुएशन है, आज हम इस स्टेज में है, तो हमको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इन द वेरी स्टार्टिंग फेज ऑफ द बिजनेस एंड ये हमको कंपलसरी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कल आपको बोला कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये इनिशियली तो जरूरत नहीं है, एचआर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, बट मार्केटिंग सेल्स एंड ऑपरेशन ये 3 डिपार्टमेंट हमको चाहिए। सो ये चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यू यू हैव टू एक्चुअली प्लान दिस। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल फेज। नाउ we are coming to the second and very much important phase, that is called survival phase. अभी ये सर्वाइवल फेज होती है, स्टेज होती है, ये सर्वाइवल फेज जो होती है, तो अप्रोक्सीमेट इसका ऐसे होता है कि दिस कैन बी, अगेन दिस कैन बी लाइक ये हो सकता है कि ये 2 साल की भी फेज हो सकती है, दिस कैन बी 2 years ऑफ द फेज, इवन 2 साल से लेके 3 साल या फिर 4 साल तक भी ये स्टेज कर सकती है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि स्ट्रगल फेज में वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट आवर कस्टमर्स, द सेकेंड स्टेज, अभी इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में सर्वाइवल इसको क्यों कहते हैं, कि इट इज अ वर्केबल बिजनेस मॉडल नाउ। आपको अभी फिगर आउट हो गया है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, कि मुझे ये कस्टमर चाहिए, मीन्स आई मीन टू से मेरा ये कस्टमर है, कस्टमर की ये डिमांड है, कस्टमर का ये प्राइस स्ट्रक्चर में मुझे बेचना चाहिए, ये कस्टमर मुझे इतने पैसे देगा, ये वैल्यूएशन या फिर ये एमआरपी में ये लोग खरीदी करने के लिए रेडी हैं, राजी हैं। सो ये आपको आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या होता है उसमें, लोग पैसे देके आपको आपका माल खरीदते हैं, तो मतलब अभी तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस शुरू हो गया है,
आपको एग्जैक्टली exactly पता चला है कि कौन सा कस्टमर मेरा खरीदता है, मेरा कौन है कस्टमर, और मेरे कस्टमर को एग्जैक्टली exactly क्या रेट से मुझे बेचना चाहिए। उसके साथ उसको, वो मेरा कस्टमर कहाँ रहता है मतलब उसको कहाँ मुझे बेचना है, कैसे मुझे अप्रोच होना है, उसको डिजिटल मार्केटिंग से माध्यम से करना है या फिर फिजिकल माध्यम से करना है, या फिर कोई बड़ी बाजार, या फिर जैसे डीमार्ट बाजार, या फिर कोई बड़ा कोई बाजार है उससे मेरा रिटेल सेल होता है। क्या है एग्जैक्टली exactly मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। राइट, आप यहाँ बिजनेस मॉडल की बात समझ रहे हो। एक्चुअली ये बिजनेस मॉडल का मैं एक सेपरेट उसमें सेशन लेने वाला हूँ, क्योंकि इसको बिजनेस मॉडल का एक बहुत ही सेपरेट एक मतलब विषय होता है। बिजनेस मॉडल अगेन इज अ वेरी बिग चैप्टर, क्योंकि बिजनेस मॉडल कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी होती है। सो बिजनेस मॉडल का अगेन द मीनिंग इज वेरी शॉर्ट टर्म में ऐसे है कि आज की तारीख में मुझे जो मेरा कस्टमर है, कस्टमर एंड तक मुझे कैसे जाना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई मुझे कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें जो मतलब जो मॉडल बनाता है उसको हम बिजनेस मॉडल बोलते हैं। क्योंकि जो फाइन देखिए देखिए क्या होता है ना, बिजनेस मॉडल व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर एक जैसे 15-20 साल पहले की अगर बात करेंगे तो उस टाइप का कस्टमर अलग था। जैसे हम बोलते कि अगर आज कोई भी आपको समझो फॉर एग्जाम्पल, एक आपको पहनने के लिए टी शर्ट चाहिए या फिर जीन्स पैंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बहुत बार ऑनलाइन जाते हैं, बहुत बार चेक करते हैं कोई मिंत्रा या फिर कोई अच्छी जो अमेजोन या फिर कोई अच्छी जो कंपनी है जो अच्छे अच्छे टी शर्ट कलरफुल जो मेरे साइज के जो अलग अलग चॉइसेस होंगी, तो हम क्या करते हैं वहाँ जाके खरीदते हैं, एंड वो लोग हमें घर पे डिस्पैच कर देते हैं, हमको घर पे वो मिल जाता है। बहुत बार हमारी ये चॉइस होती है, बिकॉज जनरली वी डोंट वांट टू गो, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्यों क्यों जाऊंगा बाहर कहीं परचेस करने के लिए, मेरे घर पे उसको मंगाऊंगा, राइट। बट अभी ये आज का क्या हो गया, ये इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ये आज की तारीख में ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे ये जो जेन जी है, जनरेशन जेड या फिर जनरेशन जी जिसको बोलते हैं, जेन जी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे होती है। तो ये लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, ई कॉमर्स पे खरीदते हैं। ये कोई भी मतलब ये बहुत फ्लैशी टाइप के अभी लोग हैं, ये मतलब वट एवर दो अभी 2000 के बाद जो इनका जन्म हुआ है। सो ये अभी मतलब आई मीन टू से हियर कि वो जो कस्टमर है वो कस्टमर अलग टाइप का है। अभी ये जो कस्टमर है इसको टारगेट अगर करना है तो उनके इंटरेस्ट क्या है, कि उनको ऑनलाइन चाहिए, इनको बस उनके मोबाइल पे चाहिए सारी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको टारगेट करनी पड़ेगी। अब अगर आप नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं टारगेट करना है इन लोगों को, तो आप मुझे दुकान, बस मेरे दुकान रहेगी और मैं कहीं मेरे किसी शहर में एक दुकान डाल के शोरूम डाल के बैठता हूँ, मुझे ऑनलाइन में नहीं जाता। तो अगेन वो क्या है, वो डिफरेंट मॉडल है। वो भी बिजनेस मॉडल है। आपके शहर में कोई एक शोरूम लगा के आप इधर धंधा बिजनेस करिए, वो भी एक बिजनेस मॉडल है। एंड ऑनलाइन बेचना ई कॉमर्स पे, ये भी एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन बिजनेस मॉडल का मतलब ये कि आप अपने कस्टमर के कंफर्ट में जा रहे हो क्या, उसके बारे में सोच रहे हो क्या, उसका प्रोडक्ट उसको कैसे डिलीवर कर रहे हो, थ्रू मतलब कोई कुरियर कंपनी के द्वारा डिलीवर कर रहे हो, या फिर कोई फिजिकल जाकर कोई ट्रांसपोर्टर उधर आपको दे रहा है क्या, क्या मीन्स हाउ यू आर एक्चुअली सर्विंग योर कस्टमर। राइट। सो ये है कि जैसे मैंने बोला कि एवरी टाइम, जैसे हर एक बिजनेस बिजनेस मॉडल कैसे होते हैं कि हर 5 साल में 10 साल में बिजनेस मॉडल चेंज होता है। तो ये बिजनेस मॉडल का मीनिंग है। सो आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली आपका जो कस्टमर है, लाइक स्टेज 2 में सर्वाइवल फेज में आपको अभी एग्जैक्टली में ध्यान में आता है कि मेरा बिजनेस मॉडल कैसा चाहिए, लोग क्यों मुझे अच्छा पैसा दे रहे हैं। लाइक यहाँ भी थोड़ा सा आपको कैश फ्लो चैलेंजेस तो आती है, जैसे कि आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। एंड इस फेज में दूसरा आता है कि बहुत बार आपको लोगों को सैलरीज भी देनी पड़ती है। डिपार्टमेंट एक्सपेंशन का काम चालू है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लोग आपको भर्ती कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट आ रहा है आपका, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रहा है। तो सिर्फ ज़्यादा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा इस फेज में करना पड़ता है, क्योंकि आपका मतलब ये कम है, इनफ्लो कम है, जो सेल कम हो रहा है, बट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं आप कंपनी के लिए, राइट।
तो पहले 2-3 साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएंगे यार। ये सब कस्टमर का ये क्या है, कैसे हमको उसका कैपेसिटी हमको कितना ग्रो करना है। महीने को अगर 1,000 का कुछ ऑर्डर आता है, 1,000 पैकेट्स का समझो, तो वो 1,000 बनाने के लिए हमारे कैपेसिटी भी है क्या। तो ये सारी चीजें अगेन इट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट। तो ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग इज द सर्वाइवल स्टेज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विदाउट कंसिस्टेंट इनकम, अभी यहाँ भी कंसिस्टेंट इनकम आपको नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहाँ आपको अभी जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग आपको डिपार्टमेंट वाइज करना पड़ेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट डेवलप करना पड़ेगा, सेल डिपार्टमेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हो गया सर्वाइवल फेज, राइट। दिस इज नंबर 2, सर्वाइवल फेज। ये सर्वाइवल फेज में जैसे आपने सीखा कि अभी बिजनेस मॉडल इज क्लियर, बट ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। आर यू गेटिंग? सभी को समझ में आ रहा है? सो यू कैन टाइप गेटिंग इन द कमेंट बॉक्स और यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग। यस, यस सुब्बाराम जी, यस सर, मोनिका जी, थैंक यू। सो नाउ नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड। यस तुषार राजपूत जी, यस अंशुल जी, थैंक यू। कल्याण राठौर जी, थैंक यू। यस, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। नाउ अभी क्या होता है ना कि पहले ये देखो, मैंने जो पहले फेज फर्स्ट बताया, जो स्ट्रगल फेज है, दूसरा फेज मैंने बताया कि सर्वाइवल, ये दो दो फेज है। इसका पीरियड, इसका जो मतलब ये जो होता है ना, ये मे बी लाइक वेरिएशन हो सकता है हर कंपनी में। कोई कंपनी ये 2 साल में, 3 साल में भी उसको क्रॉस कर सकती है। कोई कंपनी 4 साल लेगी, कि थोड़ा स्लो है तो कोई 2-3 साल भी ले सकती है, 2-4 साल भी, उसमें ये दो फेजेस करने में जा सकते हैं। अगर कोई कंपनी बहुत फास्ट तरीके से ये सारा सारा सेटअप करती है, स्ट्रगल फेज एंड सर्वाइवल फेज तो फास्ट करती है, मे बी ये दोनों फेजेस 2 साल में भी पूरा कंप्लीट करके ये आगे आ सकती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फिगर आउट दीज थिंग्स। कितने फास्ट तरीके से आप कस्टमर तक जाते हो, जैसे जिसको बोलते हैं ना कि फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। आपको फेल भी होना है तो फास्ट होइए, फास्ट फेल एंड फेल फॉरवर्ड। जल्दी जल्दी उससे सीखिए आप। नहीं ठीक है, आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, गिरिए और उठिए, गिरिए और उठिए, लेकिन उठिए, लेकिन गिर के मत रहिए। दैट इज द थिंग, राइट। तो इसमें यह है कि फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, जितना फास्ट इसका रोटेशन करेंगे तो उसको आपको एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे कि मेरे कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, और किस प्राइस में चाहिए। ये सारा जो दो फेजेस में है, इसको 2 साल में भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। इसको फास्ट प्रोसेस में आपको करना है। अगर आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो इसको टाइम तो लगेगा ही, right? Again it depends upon your speed, of course it depends upon your financial resources, आपका मैनेजमेंट क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इन इट अगेन डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, राइट। ये इसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंडेंट है। सो उसके बाद में द थर्ड इज स्टेबिलिटी। अभी क्या होता है, ये अगर 2-3 साल में ये दो फेजेस होती है तो थर्ड थर्ड फेज आता है स्टेबिलिटी फेज। तो मीन्स क्या है, व्हाट इज स्टेबिलिटी फेज? अभी स्टेबिलिटी फेज में ऐसा होता है कि नाउ द प्रॉफिट, बिजनेस इज नाउ गेटिंग द प्रॉफिट। आपका बहुत सारा सेल्स में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपकी बहुत सारी बिक्री हो रही है, बिक्री आप कर पा रहे हैं, उससे क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और रेवेन्यू जनरेट होते होते आपका स्ट्रक्चर भी आपका अभी अच्छा हो रहा है, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया है, सेल डिपार्टमेंट अच्छा बढ़ गया है, उसके साथ आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अच्छा काम कर रहा है। उसमें बहुत सारा आपको ये तीनों का रोटेशन करके आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं, आपकी सैलरीज बढ़ रही हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपकी एकदम अच्छी तरीके से सब स्मूथली चल रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है। बिजनेस ओनर या मतलब यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, वो एक्चुअली यहाँ क्या कर रहा है, वो ये टीम के थ्रू काम कर रहा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ कि जो अभी आप एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, सीईओ हो, तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत से काम मैं ही कर लूँ।
अगेन दिस इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि सी, जैसे मैंने कल भी बोला कि यू आर अ लीडर ऑफ द कंपनी, आप लीडर हो। लाइक यू शुड बी लाइक लीडर, यू शुड बी वर्किंग लाइक अ लीडर। बिकॉज उसमें क्या है कि जो लोग आपके यहाँ मतलब अपॉइंट किए हैं, बहुत बार शुरू में के तो कुछ चीज़ें आप करते भी होंगे, बट धीरे धीरे ये क्या करना है आपको, डेलीगेशन ऑफ वर्क करना है। डेलीगेशन ऑफ वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डेलीगेशन ऑफ वर्क मीन क्या है, जो मैं चीजें आज कर रहा हूँ, समझो फॉर एग्जांपल आपका एचआर डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको बोला कि देखिए सीईओ साहब, क्या है ना, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते एचआर वाला, तो आप शुरू में क्या करो, आप ही वो सारा संभाल ले लो। और ऐसा बहुत बार हो सकता है। ये इवन आप बोलो R&D डिपार्टमेंट है, नई नया प्रोडक्ट कुछ डेवलप करना है, तो वो बोले नहीं, ये डिपार्टमेंट भी आप ही संभालो, अभी क्या है ना, अभी तो हमारे यहाँ कुछ इतने आदमी नहीं है, और हमारे पास इतना अभी रिसोर्स पैसा भी नहीं है, तो आप ही संभालो। तो क्या होता है, ये अगेन ये आपके लेवल पे आ गया काम। बट धीरे धीरे आप क्या करो कि भाई, डेलीगेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि एक एक काम आप, जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर समझो फॉर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का हेड है कोई, या फिर सेल डिपार्टमेंट का हेड है, तो उनको आप काम सिखाओ और उनको तैयार करो। आपको सिर्फ क्या करना है कि उनका रिव्यू रिव्यू लेना है, क्योंकि आपका काम यही है कि यू हैव टू बी लाइक, आपको लोगों से काम करवा के लेना है। आपको खुद काम मतलब करना है, बट आपका काम आपके लेवल का काम करना है। मतलब आप अगर कोई मतलब बोलते हैं ना कि अगर कोई नीचे वाला आदमी नहीं आता, वही चीजें मैं कर लेता हूँ, कभी तो ठीक है, बट जनरली स्पीकिंग, द डेलीगेशन ऑफ वर्क is the most important and scientific method to do like getting work done। लोगों से काम करवा के लेने का एक अच्छा तरीका है कि डेलीगेशन ऑफ वर्क करो। आपका काम आप बांट दो। डेलीगेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि आपका काम आपको बांट के देना पड़ेगा, और लोगों को रिस्पॉन्सिबली एक समझाना पड़ेगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रोल, इस रोल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो यू शुड बी लाइक रिपोर्टिंग टू मी, और आप पूरा मुझे करवा के दीजिए। तो ये प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है, वही तभी हो पाएगा आप अगर जो आपके फंक्शंस है, जैसे हम कल हमने देखा कि अलग अलग फंक्शंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, R&D, HR, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं कंपनी में, ये 7 फंक्शंस होते हैं। तो बिजनेस ओनर क्या होता है कि बिजनेस ओनर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से आप ये नीचे वाले आपकी टीम के माध्यम से पूरा ये काम उनके माध्यम से आप कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। बिकॉज आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, एग्जीक्यूशन ऑफिसर हो। सर्टन बिजनेस फंक्शंस, तो अभी यहाँ क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। यहाँ क्या बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद कंसिस्टेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ अगेन यू आर डेलीगेटिंग वर्क, आप काम ज़्यादा, खुद से ज़्यादा आप काम करवा के ले रहे हो, एंड दिस इज नेसेसरी। ये एक्चुअली रोल है आपका एग्जीक्यूशन ऑफिसर का, कि भाई काम लोगों से करवा लेना एज अ लीडर। तो ये स्टेबिलिटी स्टेज हो गया। ये अभी स्टेबिलिटी क्यों इसको कहा है कि आपके सिस्टम्स यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। सिस्टम्स का मतलब ये है कि फंक्शंस जो है आपके, जो फर्स्ट फंक्शन है आपका मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग की अच्छी टीम आपके यहाँ तैयार हो गई है। मार्केटिंग का हर बंदा, समझो आपके यहाँ 5 बंदे हैं, हर बंदा सुबह उठ के उसका काम एक ही है, मार्केट में जाना। एक स्पेसिफिक उसको एरिया दिया गया है, तो वो एरिया में जाता है, वहाँ मार्केट सर्वे एंड मार्केटिंग करके वो आता है हर दिन। वीकली आपको रिपोर्ट करता है कि सर लास्ट वीक मैंने इतने लोगों तो को कांटेक्ट किया, ये लोगों का फ़ोन नंबर और ये सारी सारी चीज़ें हैं। सो इतने इसमें से मैंने 100 लोगों को मिला, सो उसमें से एक 10 15 20 लोग में अभी तैयार है आपका हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये जो रिपोर्टिंग है, ये आपको, ये डिपार्टमेंट आपका डेवलप हो गया। अगर आपके 5 बंदे हैं तो 20 मल्टीप्लाइड, अगर 5 है तो 100 आपका कस्टमर फिक्स हो गया। ऑफ कोर्स आप 500 लोगों को मिलते हैं तो 100 कस्टमर आपका फिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर ये सिस्टम डेवलप हो गया, मतलब आपके थ्रू, आपके मार्केटिंग के मतलब टीम के थ्रू आपने एक 100 नंबर का, 100 कस्टमर का ऑर्डर आपने फिक्स कर लिया।
विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो कुछ होगा, जो टाइम पीरियड के अंदर आपने फिक्स कर लिया, तो इसको क्या, ये आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, मतलब ये सिस्टम डेवलप हो गया। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजनेस में भी कि लाइक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। व्हाट इज सिस्टम ड्रिवन बिजनेस? सिस्टम ड्रिवन बिजनेस इज लाइक, हम बोलते हैं ना, पीपल फेल बट सिस्टम्स वर्क। मेरे एक मेंटर है, हमेशा मुझे कहते हैं कि पीपल फेल बट सिस्टम्स वर्क। देखो, कोई भी कंपनी जो बड़ी होती है ना, टाटा बिरला या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है, दे उसमें क्या होती है ना, एक तो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस होता है। उस कंपनी में मैं कोई भी मैनेजर हूँ या फिर कोई भी तो अगर कंपनी से कल मैं उसको रेजिग्नेशन दे के छोड़ देता हूँ, या फिर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी आता है, मैं किसी और कंपनी में जाता हूँ, तो कंपनियों को ज़्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। दिस इज सिस्टम, वहाँ है एग्जैक्टली कि किसको कैसे कॉल करना है। अगर मैं नहीं रहूँ तो भी वहाँ सिस्टम रहेगी। मेरे ऊपर का कोई आदमी होगा, मेरे नीचे का कोई आदमी होगा, तब तक वो पूरा काम संभालेगा। वो मार्केटिंग का काम भी होते रहेगा, डीलर के ऑर्डर्स भी रहेंगे, बिल भी होते रहेगा। ये तो ये होते रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, नॉट कि पीपल ड्रिवन या फिर व्यक्ति के डिपेंड नहीं है। तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग, ये कब होता है स्टेबिलिटी, हम इसको क्यों बोल रहे हैं किसी भी बिजनेस से, क्योंकि सिस्टम शुड वर्क, राइट। अगर आपके 5 बंदे हैं मार्केटिंग के, एक दो दूसरा शुरू में ऐसा होता है कि एक एक चला जाएगा, एक आधे साल रहेगा, चला जाएगा, उसको एक्सपीरियंस आया जाएगा, बोलेगा नहीं सर मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आई एम गोइंग, वो चला जाएगा। या फिर दूसरा कुछ उसका रीजन होगा, मैं बोला होगा नहीं मुझे फैमिली प्रॉब्लम है सर, मैं चला जा रहा हूँ, वो छोड़ सकता है। किसी दूसरी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं यार, लोग टिकते ही नहीं है, क्या करेंगे सर, आप बोल तो दिए कि नहीं सर मार्केटिंग में बंदे रखो, मार्केटिंग करो सर, लेकिन लोग मिलते भी नहीं और टिकते भी नहीं है। ये कंप्लेन बहुत सारे लोगों की होती है। बट आई एम टेलिंग यू हियर, ये रॉन्ग है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि देखिए, आपने ये चीजों को ट्राई कितना किया है। अगर देखो, जो कंपनियां डेवलप होती है ना, बड़ी कंपनियां, जो बढ़िया कंपनियां डेवलप होती है ना, ये क्या कंपनियां क्या करती, उनके पास जो कैंडिडेट होते हैं ना, ऐसे हजारों, सौ, कितने तो कैंडिडेट होते हैं उनके पास, रेगुलर रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चलते रहता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। ये तो प्रोसेस है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है। उसमें हम फ्रस्ट्रेट होके रहेंगे, बोलेंगे नहीं सर हमने तो ट्राई कर लिया लेकिन चला नहीं, लोग आते भी नहीं, टिकते भी नहीं, देन सिस्टम इज नॉट एट फॉल्ट, या साइंस तो फॉल्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर ऊपर मैंने कोई पत्थर फेंका तो नीचे क्यों आता है, पता नहीं, ऐसे ही होता है। बिजनेस में आप बोलेंगे ये सर ये चलता नहीं, तो वो आपका फॉल्ट है, नॉट सिस्टम्स, मतलब साइंस कुछ नहीं कर सकता इसको। देन यू कैनॉट ब्लेम द साइंस ऑफ बिजनेस, बिकॉज यू आर एट फॉल्ट। आप दोषी हो उसमें, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, यू डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम। तो इसके लिए आप फॉल्ट में हो, यू डोंट नो, नॉट द साइंस, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये समझना पड़ेगा हमको कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना पॉसिबल ही नहीं होता सर, स्केल बनाना, स्टेबल बिजनेस बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे हम करें? इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल, लोग भी कर रहे हैं आज। स्टार्टअप लोग, स्टार्टअप के बंदे आके कल आके 300 से 400 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। क्यों पॉसिबल है ये? बिकॉज दे आर सिस्टम ड्रिवन बिजनेस, वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं। उसको साइंस पता है उन लोगों को कि बिजनेस एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, कौन से बिजनेस में कहाँ उसका एग्जैक्टली ये करना चाहिए। मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, मुझे इन्वेस्टर पैसे देता है, मैं यहाँ किसी कैसे भी पैसे यूज करूँ, ऐसे नहीं होता हो, राइट। जो इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं कोई स्टार्टअप पे, तो ऐसे ही कोई ऐसे ही लगाता है क्या? नहीं। दे आर सेइंग दैट आप एग्जैक्टली साइंस के अनुसार काम कर रहे हैं, कि एग्जैक्टली आप शुरू में ही बोलेंगे नहीं नहीं मैं बहुत बहुत बड़ा प्लांट लगाऊंगा और मैं बाद में मार्केटिंग कर लूंगा, तो नहीं होता। सो आई एम पॉइंट हियर, आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि आपको एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस डेवलप करना पड़ेगा, तो ही आपको एग्जैक्टली आपको एक स्टेबल बिजनेस आप यहाँ डेवलप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक प्रॉफिटेबल बिजनेस, स्टेबल बिजनेस, और एक फंक्शन ड्रिवन बिजनेस, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। सो ये हो गया थर्ड।
system driven business stability. Now we are coming to the स्टेज नंबर 4, सक्सेस। अभी ये क्या होता है सक्सेस? अभी देखो, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट फेज में हमारा जो बिजनेस स्ट्रगल था, दूसरा हो गया सर्वाइवल, तीसरा हो गया लाइक वो स्ट्रगल, सर्वाइवल, एंड तीसरा हो गया ये क्या बोलते हैं, सॉरी आई मिस्ड आउट द पॉइंट, हाँ स्टेबिलिटी, स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, राइट, स्टेबिलिटी, राइट, ये तीसरा हो गया। सो नाउ द फोर्थ इज सक्सेस। अभी ये सक्सेस क्या है? सक्सेसफुल बिजनेस मीन्स ये क्या है, मैं आपको अभी बताऊं कि देखो, यहाँ क्या होता है, एट दिस स्टेज में भी आपका बिजनेस अभी अप्रोक्सीमेट 3 साल 5 साल तक ये हो सकता है कि ये बिजनेस अभी आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बिजनेस जो अगर बहुत फास्ट आपने किया तो 3 साल 4 साल भी ये आपको 3 फेज जा सकते हैं। जो हमने बोला कि स्ट्रगल, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी, ये दोनों तीनों फेज थी, तो ये तीनों फेज भी 3 साल में या फिर 4 साल में भी हम पार कर सकते हैं उसको। हमारी स्पीड कैसे ही, हमारे रिसोर्सेस कैसे हैं, हम कितने मतलब फास्ट तरीके से जा रहे हैं, इसके ऊपर ये सारा डिपेंड है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, हमारे पास टीम कैसी है, इसके ऊपर अगेन डिपेंड है। सो नाउ द फोर्थ स्टेज सक्सेसफुल, अभी ये कैसा है कि ये शायद मे बी 5 years इट विल टेक, बट फंक्शनल हेड्स ड्राइव द बिजनेस। अभी यह क्या होता है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, जैसे उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, ये अभी लोगों को नीचे, जो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो एंड आपके नीचे फंक्शनल हेड्स होते हैं। फंक्शनल हेड्स का मतलब है कि जैसे कि मार्केटिंग हेड, मतलब जैसे मैंने कल आपको बोला कि बहुत सारी कंपनियों में सीएमओ होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। दूसरा क्या होता है, दूसरा सब सपोज फंक्शनल हेड अगर कोई है, फंक्शनल हेड ऑपरेशन हेड जिसको हम बोलते हैं, ऑपरेशन हेड कोई है तो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, सीओओ, अभी वो भी हो सकता है। अ, और चीफ सेल्स ऑफिसर, सीएसओ, भी बहुत सारी कंपनी में होता है। और ये सारे जो होते हैं जिसको हम सी पोजीशंस बोलते हैं, ऑफ कोर्स एफपीओ में भी उसका नॉमेनक्लेचर अलग हो सकता है। देखिए, दीज टर्म्स आर लाइक स्टार्टअप टर्म्स, ये स्टार्टअप टर्म्स है। क्योंकि ये जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी है ना, कुछ कंपनियों जो जनरल मैनेजर्स बोलते हैं, ये कुछ कंपनियां जैसे ये टर्मिनोलॉजी कुछ आई है कुछ यूएस की कंपनी से। यूएस में उन कंपनियों को डायरेक्टर भी बोला जाता है, डायरेक्टर ऑपरेशंस, अगेन ही इज हेड ऑफ द ऑपरेशंस। या फिर जैसे कि कुछ कम यूके, जो यूके की कंपनीज है, वहाँ कल्चर कैसा है, कंपनियों का कल्चर जो होता है ना, वहाँ कंपनियों को जैसे जनरल मैनेजर बोला जाता है। ये जैसे कि यूएस एंड यूके का ज़्यादा हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज पे या इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे हमारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो ये कंपनी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। सो ये दोनों स्ट्रक्चर जो होती है, कुछ कंपनियां डायरेक्टर बोलती है, कुछ कंपनी अभी नए स्टार्टअप कल्चर में उसको लाइक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर सी सी पोजीशंस इसको बोलते हैं हम, राइट। तो ये लाइक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ, सीएमओ, ये पोजीशंस होती है। सो दिस इज द सेम, लाइक नॉमेनक्लेचर उसमें अलग हो सकता है, शायद आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उसका नॉमेनक्लेचर में भी अलग हो सकता है, बट रोल द इज द सेम। उसको हम फंक्शनल हेड्स बोलते हैं। फंक्शनल हेड्स ड्राइव द बिजनेस। जो बिजनेस ड्राइव होता है वो फंक्शनल हेड्स के थ्रू होता है। अभी इस चीज में क्या होता है, सक्सेस स्टेज पे ना, पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, अभी आपका बिजनेस पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया। जो आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, आपके नीचे पूरा फंक्शनल हेड्स है, और आप ही पूरा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देख रहे हो। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी तो आता है 6 महीने में, 1 साल में, या फिर 3 महीने में, सिर्फ आपका रिव्यू करता है, आपको बोलता है कि क्या प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस आपका सेट हो चुका है, बहुत सारी सिस्टम्स आपकी सेट हो चुकी है, आपके फंक्शनल हेड अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़्यादा ऐसे कुछ ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, उसमें ज़्यादा ट्वीक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम यहाँ इस जगह पूरा सेट हो चुका है, राइट। सो ये क्या हो गया, ये हो गया सक्सेस फेज बोलते हैं उसको। ओनर जो होता है, ओनर मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, उसका काम होता है स्ट्रैटेजिक ग्रोथ।
वो सिर्फ स्ट्रैटेजी सोचता है कि क्या बोलता है, आपको बोलेगा कभी बुला के, नहीं सीईओ साहब आप एक काम करो, आप अभी सोचो कि हम फॉरेन मार्केट में कैसे जा सकते हैं। आप जरा उसको सोचो और हमको बोलो भला कि आप एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, या फिर कि एक्सपोर्ट अगर करना है तो कौन सा मार्केट हमको अच्छा रहेगा। तो आपका उसका जरा रिसर्च करके हमको जरा प्रेजेंट करो। तो ये क्या हो गया, क्योंकि आपका लोकल का बिजनेस आज सेट हो गया है, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस अच्छे से डेवलप हो गया है। या फिर आप बोलेंगे नहीं ये अभी हमको फॉरेन मार्केट में जाना है, तो वहां हमको उसको कैसे कर सकते हैं, उस मार्केट में कैसे जा सकते हैं। दूसरा दूसरा उसमें ये हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी कम हो रही है, तो आप बोल सकते हैं नहीं यार, एक काम करो सीईओ साहब, एक काम देखो, हम अभी ना नॉर्थ इंडिया पे बहुत अच्छा डेवलप कर चुके हैं। ये सारा यूपी, बिहार, ये पंजाब, ये सारे स्टेटों में हमने अच्छा काम कर लिया, इवन राजस्थान, गुजरात में अच्छा काम कर लिया। तो अभी क्या हम क्या करेंगे, वी विल बी फोकसिंग ऑन साउथ इंडिया। जैसे आप ये सोचो, हमारा केरला, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये अभी ये जो मार्केट है ये कैसा मार्केट है, ये हमको कैसा, अगर यहाँ हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसके ऊपर आप काम करो। राइट, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रैटेजिक स्टेज हो गया। मतलब एक्सपांशन ऑफ माय बिजनेस, जियोग्राफिकल एक्सपांशन ऑफ माय बिजनेस इज वन वे टू डेवलप द बिजनेस। ये एक अलग स्ट्रैटेजी हो गई। तो ये क्यों स्ट्रैटेजी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ रैपिड फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है हमको। जैसे कि कोई कंपनी आप एक्वायर भी कर सकते हो। मतलब क्या, एक छोटी कंपनी है कोई, आप अभी समझो आप 50 करोड़ की कंपनी बन गए हो। आप बोलते हो कि 4-5 करोड़ वाली कंपनी एक स्ट्रगल कर रही है, वो कंपनी बोलती है कि सर हमारे अभी नहीं जम रहा है हमारा बिजनेस, तो एक काम करो, आप हमारी कंपनी ले लो। चलो 5 करोड़ उसका कीमत है, उससे क्या हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझो मेरा बिजनेस है नॉर्थ में और मैं साउथ इंडिया में डेवलप करना चाहता हूँ, कहीं कर्नाटक में कोई प्लांट है 5 करोड़ में मिल रहा है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, वो प्लांट मैं खरीद दूंगा। राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्विजिशंस। एक्विजिशंस एंड मर्जर्स जो बोलते हैं ना, मर्जर तो अलग हुआ है, अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूं तो उसको हम मर्जर बोलते हैं, और मैं किसी कंपनी को एक्वायर करता हूं तो उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं। राइट, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। तो ये एक्विजिशन करने का है, इससे क्या हो जाएगा, साउथ इंडिया में मैं अगर ऑपरेशंस में काम करता हूँ अच्छी तरह से, साउथ इंडिया में मुझे पूरा मेरा मार्केट डेवलप करने में मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए मैं कर्नाटका की 5 करोड़ की छोटी सी फैक्ट्री में खरीद लूंगा और वहां से मेरा पूरा ऑपरेशंस में लॉन्च करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, रैपिड फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा आपका। साउथ इंडिया जो जिसने आप 5 साल जिस चीज में लगाए, वो सारा बिजनेस आप एक ही साल में, शायद 6 महीने भी कर लेंगे आप, क्योंकि आपको पता है बिजनेस का कि कैसे उसको एग्जैक्टली किया जाता है। सो ये स्टेज में आने के लिए आपको 5 साल आपने उसमें काम किया, 6 साल काम किया, 7 साल काम किया, आई डोंट नो, मे बी 5 साल 7 साल भी ले सकते हैं इस स्टेज में आने के। तो इसको क्या कहते हैं, सक्सेस स्टेज बोलते हैं। तो इस स्टेज में रैपिड फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, एंड आपका बहुत ही बड़ा यहाँ सक्सेस मिलता है आपको। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजिक ग्रोथ, दे बिकम हाइपर एक्टिव इन सोशल एक्टिविटीज। तो ये यहाँ आगे का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज लाइक ये स्टेज जो है सक्सेस स्टेज इनको बोलते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। ये लेवल पे जो फंक्शनल हेड है पूरा एक्टिव हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे आता है, एंड आप भी बहुत ओनली स्ट्रैटेजिक इस पे ही काम करते हो, क्योंकि यू आर लाइक एट द सक्सेस स्टेज। आपका मार्केट बहुत सा सेट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका सेट हो चुका है, आपको अभी सिर्फ काम करना है एक्सपांशन पे। राइट, तो हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग अ गुड नॉलेज, टाइप इन द कमेंट बॉक्स गुड नॉलेज, मतलब GN और GK, वट एवर GK, GN सुब्बाराम रेड्डी, GK अंशुल जी, यस नीलेश जी। सो आर यू गेटिंग good knowledge? Yes, so very nice, thank you again for typing in. Yes, Monica ji, Tushar ji, thank you. mm, yes, Antara Chaudhary, Akashdeep Kumar, okay, great, 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 nice. Yes, we move on to the now the fifth। देखो हमने ये 4 स्टेजेस की बात की। नाउ
हम वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टेज। देखिए ये जो स्टेजेस मैंने बताया ना, ये मे बी लाइक किसी भी बिजनेस में देखिए, बहुत सारे मैंने बिजनेस ऐसे देखे हैं जो ये 30-30 साल तक, 30-30 ईयर्स तक इस चीजों को समझ नहीं पाते। 30-30 साल तक समझ नहीं पाते बिजनेस को, क्योंकि दे आर फिगरिंग आउट आउट ऑन देयर ओन। उनके खुद के ऊपर उनको काम चल रहा है, उनका रिसर्च चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिजनेस तो एक्सपीरियंस होना पड़ता है। अरे भाई ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, पहले समझ तो लो क्या होता है धंधा, उसका साइंस तो सीख लो। साइंटिफिकली आप समझ तो लो वो क्या होता है, उसके बाद में यू फिगर आउट ना। जिन लोगों ने धंधा बनाया करोड़ों करोड़ों का, जिन लोगों ने पूरा मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनीज बनाई, जिन लोगों ने 500-500 करोड़ों की स्टार्टअप बनाई, जो बच्चों ने आईआईटी से बाहर आके या फिर कॉलेज में शुरू करके सिर्फ 5 एक साल में 600 करोड़ 1,000 करोड़ का कंपनियां बनाई, उसमें उसने क्या किया, क्या खाया होगा उसने? क्या उसने भी मेरे जैसा कुछ, या फिर वो कोई ऊपर से पड़ा है क्या, वो कोई ऊपर से आसमान से नीचे गिरा है क्या? वो भी तो यहीं पला बड़ा है ना। फिर व्हाई ही इज डूइंग, वो क्यों क्रिएट क्रिएट कर पा रहा है इतनी कंपनी? ये क्यों, क्या क्या साइंस है उसके पास? व्हाई पीपल आर ग्रोइंग सो मच, क्यों 500 करोड़ की मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? व्हाई दे आर क्रिएटिंग सो मच वेल्थ? व्हाई नॉट मी? मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? ये आप कभी सोचते हो? मैं बहुत बार सोचता हूँ ये। रियली, रियली आई एम टेलिंग यू। मैं बहुत बार सोचता हूँ ये क्यों नहीं, क्यों क्यों ये बिजनेस कर पा रहे लोग? क्या यार उनके पास क्या है ऐसी कि जो पास मेरे पास चीज नहीं है, उनके पास क्या है चीज? ऐसी क्या चीज है, व्हाई दे आर मेकिंग एंड व्हाई आई एम नॉट? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? राइट। सो ये आप कभी तो सोच लो इसके बारे में कि देर इज साइंस, देर इज समथिंग देयर। आप अगर एग्जैक्टली exactly उसको साइंस के तरीके से समझ के आप अगर काम करेंगे, आई एम टेलिंग यू, देर शुड नॉट बी लाइक, मैं आपको एक बात बोलूं, बिजनेसमैन दोज आर सक्सेसफुल ना, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेस कमाते हैं ना, करते हैं ना, दे आर नॉट लाइक सुपर ह्यूमन। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, एंड दे आर नॉट इवन सुपर हीरोज, वो सुपर हीरो भी नहीं है। बट मैं मेरे मेंटोर हमेशा मुझे बोलते हैं कि दे आर नॉट सुपर ह्यूमन, बट दे आर मोर लाइक, लाइक वो बहुत ही वो सुपर ह्यूमन नहीं है, वो ज्यादा ह्यूमन है। राइट, ज्यादा ह्यूमन है मतलब का ये है कि वो एक्चुअली समझते हैं कि एग्जैक्टली exactly लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, लोगों को कैसे संभालना चाहिए। दे नो मोस्ट अबाउट द पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट क्या है ये उन लोगों को ज्यादा पता है। सो दे आर नॉट लाइक, वो हमेशा मुझे बोलते थे यार देखो हम ना बहुत स्मार्ट लोग हैं। बोले क्यों सर? क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग ना बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाते। मैं बहुत बार बहुत हंसा शुरू में, मुझे बोला यार क्या सही चीज बोल रहे सर आप। ये जो मेरे मेंटर हैं मुझे बात करते रहते हैं, मुझे बोले यार आप ना बहुत अच्छे स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो सिर्फ स्मार्ट ही होते हैं, और बहुत होशियार लोग होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि पैसा नहीं बनाते ना वो। पैसा किसको मिलता है? जो लोग स्मार्ट नहीं होते उनको मिलता है पैसा। राइट। यू कैन, ये जरा सोचिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, दिस इज नॉट समथिंग रैंडम, रियली दिस इज नॉट रैंडम, आई एम टॉकिंग ट्रू थिंग्स। और आप आजू बाजू देखिए, आपके कई एग्जाम्पल्स, आपके कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे यार, ये तो आदमी सारा ज्यादा पढ़ा भी लिखा नहीं है, मैं तो बस ये मास्टर्स डिग्री हूँ, मैं तो पीएचडी कर चुका हूँ, मैं तो इससे स्मार्ट हूँ साला, फिर भी ये मेरे से ज्यादा पैसे कैसे कमाता है? ये चीज मुझे तो बहुत बार देखने को मिली है। मैं बोलता हूँ यार ये कैसे स्मार्ट, इतना पैसे क्यों बना रही है? ये तो मुझसे बहुत सादा सादा दिखता है एकदम, कभी कभी तो थोड़ा सा हमारे मराठी भाषा में येड़ा येड़ा दिखता है, फिर भी कैसा बना रहा है? राइट। तो वो हमेशा मुझे बोलते थे मेरे मेंटोर कि देखिए पैसा बनाने के लिए ना ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। सो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस अगर जाएंगे, सिस्टम मतलब लोगों के साथ अच्छा, जो चीज आपको अच्छी आती है वही चीज करो, जो लोग डेलीगेशन करो, जो चीज आपको नहीं आती ना उसको डेलीगेट करो, दूसरे से काम करवा के ले लो। राइट। ये भी एज एन सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर चीज आपको आने की जरूरत नहीं है यहाँ। जैसे मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको अकाउंट का पूरा XYZ सभी चीजों आपको मालूम होने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी एट ऑल।
एचआर में भी सारा एकदम क्या होता है ये जानने की जरूरत नहीं है। फिर तो सीईओ तो फिर एकदम एक ये होता ना सुपर ह्यूमन होता, लेकिन आपको एक पल्स आना चाहिए लोग कैसे संभालने का, उसको कैसे उसको चीजों को समझने का। ये सारी अगर वो अगर आपको एक जिसको विजडम बोलते हैं, राइट, इसको विजडम बोलते हैं। नॉलेज इज डिफरेंट, राइट। विजडम किसको बोलते हैं मालूम है आपको? देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। यस, देयर इज डिफरेंस। बिकॉज क्या होता है ना, देखो विजडम होती है ना, विजडम कम्स फ्रॉम इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन वो होता है ना कि हमारे दिल में कुछ हमारे मन में कुछ बातें, हमारा मन कुछ बोलता है और हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं बहुत बार। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं मैं आपको बोलूं। कैसे होता है ना, जो कि देखो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं हम चीजें सीखी होती हैं, कहीं देखी होती है, तो उससे एक हमारा इंट्यूशन बनता है। इंट्यूशन बनता है कि नहीं, हमने यहाँ एग्जैक्टली राइट तरीके से साइंस से साइंस मतलब कोई भी चीज़ का करेक्ट सीखने का तरीका होता है, उसमें मैंने सीखी और मुझे इंट्यूशन आता है इस चीज़ का, नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो उसको हम विजडम बोलते हैं। विजडम कम्स फ्रॉम इंट्यूशन, लाइक लर्निंग, आपकी लर्निंग है और आपका इंट्यूशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कम्स, दैट इज कॉल्ड विजडम। नॉलेज इज देयर, नॉलेज तो क्या होता है ना, नॉलेज इज जस्ट लाइक उसको एक दिस इज नॉलेज इज नाउ डेज अवेलेबल एवरीवेयर। नॉलेज तो अभी तो कहीं भी अवेलेबल है, राइट। सो दिस इज लाइक, ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंस होता है हर चीज में। तो दिस नीड्स टू बी अ वेरी डीप सेंस आई एम टॉकिंग, बिकॉज क्या है कभी कभी ये बहुत सारी बहुत सेंस करती है ये चीजें, क्योंकि आज की तारीख में ये चीजें बहुत कम लोग सिखाते हैं। मैनेजमेंट में जो कुछ लोग सीख रहे हैं दे आर वेरी वेरी लाइक बहुत ऊपर ऊपर का सीखा, दे आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, they are only scratching the surface, they are not going to the fundamentals of business। फंडामेंटल्स में नहीं जा रहे हैं। तो क्या होता है ना, रूट्स होती है ना, रूट्स रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना रूट्स, फ्रूट्स तो सभी देखते हैं यार, सभी तो मालूम है फ्रूट्स कैसे होते हैं, बट रूट्स होती है ना जमीन के अंदर होती है, राइट। ये चीज आपको बहुत ही कम लोग सिखाएंगे, एंड दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो ये जस्ट मैं आपको मतलब दिस इज रिलेटेड टू, बिकॉज आई एम शेयरिंग इन दिस फोरम, बिकॉज दिस इज एन एक सीईओ का फोरम है, एक बहुत अच्छी टॉप लेवल के आप पोजीशंस में जाने वाले हो। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स व्हाई, राइट। सो उसके लास्ट स्टेज जो है ना, लास्ट स्टेज होता है स्केलिंग फेज। स्केलिंग, व्हाट इज स्केलिंग? अभी ये जो स्केल होता है, स्केल तो हमको पता है कि स्केल मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ इन मीन्स नॉट ओनली ग्रोथ, ग्रोथ इज डिफरेंट अगेन, स्केलिंग इज डिफरेंट। बिकॉज क्या है ना, स्केलिंग का मतलब ये होता है, देखो मेरे यहाँ ना ऐसी सिस्टम मुझे चाहिए, सिस्टम या फिर प्रोसेसेस मेरे कंपनी में, मेरे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में मुझे ऐसी सिस्टम में बनाऊंगा कि दो सिस्टम शुड नॉट लाइक शुड बी एबल टू लाइक वो उतना सारा एक बोझा सह सकेगी अगर ये बिजनेस मेरा बहुत बढ़ गया तो भी। मैं मेरा अगर आज 5 करोड़ का बिजनेस है, उसके साथ में 500 करोड़ का हो जाएगा, शायद उसके बाद में 1000 करोड़ का भी अगर हो गया, तो मेरा जो सिस्टम बड़ा बनाया है मैंने वो कोलैप्स नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर मैंने मार्केटिंग सिस्टम मैंने डेवलप की है, अगर उसमें 5 करोड़ के लिए मैंने डेवलप किया है, तो अगर मैं कल जाके उसका 50 करोड़ करूंगा, 50 करोड़ से मैं 500 करोड़ करूंगा, तो भी मेरा वो जो सिस्टम है दैट शुड बी कैपेबल ऑफ, लाइक वो सिस्टम कैपेबल चाहिए वो उसको मतलब ये करने का। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल का मतलब ये है कि वो सिस्टम कैपेबल चाहिए वो स्केल संभालने का। सो दैट इज कॉल्ड स्केलिंग सिस्टम। उसमें प्रोसेसेस भी होती है, ऑटोमेशन भी होती है, कुछ सारी कंप्यूटर की जैसे कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपीज भी होती है, आपका भी प्लानिंग होता है। इवन आपका जो पूरा क्या बोलते हैं उसको हम, ह्यूमनली आपने जो डेवलप किया है मार्केटिंग सिस्टम, सेल्स सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ये भी आपको उतना स्ट्रांग चाहिए।
आपका प्रोडक्शन भी उतना स्ट्रांग चाहिए। तो ये सारी चीजें अगेन इट मैटर्स, बिकॉज क्या है ना, हम जो बोलते हैं ना कि अगर मैं कोई समझो मुझे मैंने रॉकेट बनाया, अगर मैं कोई रॉकेट बनाता हूँ तो वो रॉकेट शुरू में जैसे बोलते हैं, शुरू में थोड़ा सा कनेक्ट हमारा है जो यार तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो उसको थोड़ा सा मेरा रेजिस्ट करता है। फिर बाद में अगर वो ऑर्बिट में चला जाता है तो इट इज टेकिंग इट्स ओन थिंग। सो ये भी स्केलिंग स्टेज में इट शुड बी एबल टू लाइक सस्टेन, वो सस्टेन होना चाहिए अगर वो बहुत बड़ा स्केल होता है तो। सो दिस इज कॉल्ड स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है कि मैनेजमेंट इज डिसेंट्रलाइज अगेन। मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट का मतलब है पूरा आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड उसके साथ में मैनेजमेंट अभी नीचे जो आपका पूरा जो आप सीईओ हो, सीएमओ हो, या फिर आपको जो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ आप भी जो लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो वो पूरा मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब आप सभी लोगों को पावर दिया दिया है लोगों को। जैसे कि बड़ी कंपनियों में ना इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है ना, वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है। मतलब अभी बोर्ड को पता है, ये चेयरमैन जो होता है उसको पता है कि नहीं, अभी तो मुझे ज्यादा देखने की जरूरत है, कि मेरा यहाँ सीईओ है और अभी बहुत उनको प्रोसेसेस पूरा सेट है। एंड सीईओ भी ज्यादा नहीं देखता उस टाइम में, तो सीईओ के नीचे भी जो पूरा टीम होती है वो पूरा टीम ही पूरा देखती है। इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग मतलब क्या होते हैं कि बहुत सारी कंपनियों में जो अधिकार होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, जो जो समझो फॉर एग्जांपल कोई प्रपोजल आता है उसको सैंक्शन करना है, कोई प्रपोजल आता है उसको सैंक्शन करना है, वो सीईओ को जाता है हर टाइम, ये भाई सर देख लो ये प्रपोजल है, हमको कैसे करना है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है समझो कोई फैक्ट्री में, तो अभी बहुत बार क्या होता है कि सीईओ देखता है। बट अभी ये स्टेज ऐसी होती है कि वो सीईओ भी नहीं देखता, उसके नीचे जो फाइनेंशियल जो ऑफिसर होता है, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वही देखता है, वही डिसीजन लेता है कि नहीं मुझे ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज। मैं भी मेरे यहाँ ज्यादा अथॉरिटी नहीं रखता, मैं बोलता हूँ नीचे वाले लोगों को देखो आप देख लो ये सब चीजें, अगर कोई बहुत सारा इश्यू आता है तो मुझे बोल दो। सो ये क्यों होता है? क्योंकि ये अभी इतना सारा आपका बिजनेस डेवलप हो चुका है, बिजनेस से ज्यादा आपकी सिस्टम्स डेवलप हो चुकी है, आपकी एसओपीज है। एसओपीज मालूम है ना आपको? एसओपीज होती है, तो एसओपीज आर देयर। तो वो एसओपीज यहाँ पूरा डेवलप हो चुकी है एंड यू आर देयर टू ओनली टू जस्ट ऑर्गेनाइज दिस बिजनेस। और ये मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज होता है, बिजनेस ओनर जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन एग्जिस्टेंट होता है, सिस्टम ड्रिवन ग्रोथ होती है, ओनली सिस्टम से बिजनेस चलता है। पीपल नो द ब्रांड एंड ट्रू लेगेसी। पीपल, लोगों को पता चलता है। ये स्टेज आने के लिए शायद 10 साल, इवन 15 साल भी लग सकते हैं। कोई कोई बिजनेस में ज्यादा भी लग सकता है मे बी। बट दिस इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, मैंने जो आपको पूरा बताया, दिस इज अ रियली रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव नॉलेज। इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैंने सीखा है दोस्तों, ये वेरी प्रोफेशनली मैंने खुद पे ये सीखने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लगाए हैं। I'm sharing with very, you can say very thanks to Raj Thakur and the AgriHonors platform, because they are giving you in a very peanut price. I'm telling you, this is costing lakhs and lakhs of rupees. Believe me, I'm really telling. Even I am charging lots of rupees for this. But you are here on this platform, so you feel lucky and you should feel so. Thank you to Raj and Agri Owners. So this is the, like these the 5 stages of this business. Management is decentralized and scale is the last stage. ये ट्रू लेगेसी अभी तैयार होता है, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं अभी बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, हम लोग को पता है कि नहीं यार, देखो इस चीज में ये कंपनी जैसे सह्याद्री का बन गया, सह्याद्री का भी लोग हमको वो लेगेसी की तरफ जा रहे हैं ये लोग। अभी ज्यादा विलास शिंदे जी क्या करते हैं, विलास शिंदे जी ज्यादा नहीं देखते, वो ओनली वो सिर्फ देखते हैं कि नहीं क्या, हाँ किनके फोन आ रहे हैं, हाँ चलो सीएम का फोन आ गया, किसी मिनिस्टर का आ गया, कोई बड़ा कोई सेंट्रल से कोई बड़ा ऑफिसर आया, ऑफिसर आ रहा है उसको मैनेज करना है, कई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो हाँ ठीक है वो इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखते हैं। वो क्या डे टू डे ऑपरेशन नहीं देखते ना। और ट्रू लेगेसी, सह्याद्री का ब्रांड बन गया, लेगेसी बन गई वो तो। अभी जैसे मैंने परसों बोला कि आपको अमूल के बाद में वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में उनको अभी एक लेजेंड बोल के देखा जा रहा है कि यू आर लेजेंडरी पर्सन, राइट? तो ये लेजेंडरी हो गया, ये लेजेंड हो गया।
ये लेगेसी हो गई। लेगेसी मतलब पीपल कैन बी रिमेम्बर्ड यू आफ्टर यू गॉन ऑल्सो। अब अगर आप जाते भी हो इस जमीन से, इस पृथ्वी से, इस दुनिया से, तो भी आपको याद करेंगे लोग, राइट? तो इसको ट्रू लेगेसी बोलते हैं। तो दिस इज रियली मतलब ये ऐसे ये बिजनेस जो होते हैं, दीज आर लाइक स्टेप्स ऑफ एनी बिजनेस ऑन द अर्थ, ऑन द प्लैनेट अर्थ, यू गो एनीवेयर, this is a science I'm telling, I'm teaching you. So this is all about like physics of business. Hope you understood. Hope you you are getting value, you are getting knowledge. So those who are getting knowledge, so again they can type GK getting knowledge, so I can acknowledge you. Thank you. So yes, so Banabanji Reddy ji, thank you. You're getting knowledge. I think it's 6:26. Maybe this call, I think 6:30 तक राज ने मुझे बोला था. So I think if there are any questions, Akashdeep ji, thank you. Harshal, Antara ji, thank you. So if there are any questions, I think we can like end the session here. And just if any questions, you can just ask questions, or shall we get 10 more minutes? Raj, you can just share this यस, thing. यस सर। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेशक सर से बात कर सकते हो, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि ऐसे क्वेश्चंस को लेके आओ जो आपके डाउट क्लियर कर सके। आप एफपीओ में अगर जा रहे हो वहाँ पे सीईओ की पोजीशंस पे, तो आप क्वेश्चंस पूछो वहाँ से, सर बैठे हुए हैं। Yes, 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 yes. सो क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि आपके लेवल पे जो कुछ है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि ये जो मेरा नॉलेज है शायद हाई लेवल पे हो सकता है आपको, बट क्या है ना कि आपको स्ट्रक्चर ये कराना। देखिए अभी और कुछ स्पीकर है, बाकी के चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं वो आपको बहुत से ज़्यादा स्पीकर और भी बोलेंगे। जैसे कि दो तीन स्पीकर मेरे देखे हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर है दोनों भी। जैसे वो सतत ग्राम के जो चिंटू जी है वो भी अच्छे हैं। एंड इवन इवन जॉन जी को मैं बहुत सारा दिन से भी जानता हूँ। जॉन जी भी एक स्पीकर है, वो भी एक बहुत ही, उनका भी बहुत अच्छा अभ्यास है उस चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने शुरू में बोला कि आई एम स्पेशलिस्ट इन दीज ऑल एरियाज, बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू, ये चीज़ों के बारे में, बिजनेस स्ट्रक्चर, ये सारे का मैं एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि ये नॉलेज मैं मतलब जिया हूँ एक्चुअली। मैं मतलब रियली आई एक्चुअली इसमें था, तो मैं आई नो दिस इन एंड आउट। सो मैं इतने डेप्थ से मैं इससे बात कर सकता हूँ। सो मे बी थोड़ा थोड़ा सा अगर कुछ भी छूट भी गया होगा, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कुछ एफपीओ में, तो आपको ये जो अभी 10 दिन है आपके, 10-12 दिन, सो इसमें बहुत सारी सीखने को आपको मिलेगी। बट जस्ट आई एम ओवर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे अबव 30,000 फीट, अगर ऊपर जाते हो 30,000 फीट, विमान में बैठते हो, नीचे भाई पृथ्वी कैसे दिखती है। राइट, सो दैट वे आई एम शोइंग दैट वे, और कभी कभी नीचे भी लाता हूँ आपको। सो जस्ट आई एम शोइंग द पर्सपेक्टिव। सो you can ask. So, yeah, Subbaram Reddy, how to make the farmers and FPO employee connected in the system? Okay, how to make the farmers and FPO ecos FPO employees connected in the system? हाँ, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। सो ये क्या होता है ना, देखिए जैसे मैंने बोला ना, एफपीओ जो होती है, अगेन इट इज कंसर्न अबाउट फार्मर्स। हमको फार्मर्स को कनेक्ट करके ही चलना है। जैसे मैंने बोला, वो कभी कनेक्ट हो जाएंगे आपको, फार्मर्स को कब कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, तब कनेक्ट होंगे जब आपको एक विजन देना पड़ेगा उनको। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने बोला कि हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग टू मेक यू लाइक करोड़पति और लखपति, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है ना लखपति दीदी, क्या होता है वो अभी। देखिए इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द वे मैं आपको एक बात बोलूं क्या, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है ना, ही इज वेरी लाइक ब्रिलियंट इन दीज थिंग्स। वो जो ये होती है ना चीजें, ये एक्चुअली ऐसे ही करनी चाहिए कि भाई देखिए, वी शुड बी कनेक्टेड विद आवर फार्मर्स। तो क्या है, हम लोगों को फार्मर्स को बोल सकते हैं, कब हम कनेक्ट होंगे उनके साथ, कि देखो ये जो हमारी एफपीओ है ना,
दिस इज नॉट अबाउट अस, ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए, एंड दिस इज रियली फॉर यू, आपके लिए हम काम करेंगे, आपके लिए, जो आपके फायदे के लिए काम करेंगे। जो फर्स्ट मैंने जो सब्जेक्ट में बोला था कि विन विन विन, सी दी टुडेज डे एंड एज, देखिए आपके एक भी दूसरा भी माइंडसेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी इसमें हम एक्सट्रैक्शन के माइंडसेट जाके आज धंधा कोई भी नहीं बड़ा होगा। मैं बोलूंगा कि इसके पास से मैं पैसे लूंगा और इसको कंगाल करके मैं पैसे ले लूंगा, ये भावना नहीं काम करेगी अभी। मैं आपको ट्रूली बोल रहा हूँ, वो धंधे मतलब बिजनेसेस, वो बिजनेस अभी बंद होने वाला है। देखो, आप क्रिएट वैल्यू, उसको भी वैल्यू दे दो, और वो जो क्रिएट वैल्यू उसने की है उससे आप थोड़ा पार्ट ले लो, राइट? तो वो ही काम चलेगा इसके आगे। जो बोलते हैं ना, जो दूसरे को गरीब करके आप श्रीमंत नहीं बन सकते, दूसरे को गरीब करके आप रिच नहीं बन सकते, ट्रूली बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। जो एक्सट्रैक्शन का माइंडसेट, यू शुड बी लाइक कमिंग आउट ऑफ, यू शुड बी ऑपरेटिंग फ्रॉम एन अबंडेंस माइंडसेट। ये मुझे रियली मुझे समझ में नहीं आता था पहले, मैं बोलता था क्या बोल रही है मेरे लोग, ये शुरू में शायद आपको भी थोड़ा सा टफ लगेगा, बट ये अगर एक बार आपको समझ गया ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मतलब कोई भी दूसरे टीचर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रैक्शन का माइंडसेट से ज्यादा देर तक आपकी कोई भी कंपनी नहीं टिक सकती। मैं आपको कोई भी, इवन मल्टीनेशनल ले लो, कोई भी देखो आप, कंपनी ये माइंडसेट से काम आपको ज्यादा देर उसको नहीं टेगी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, यूएस की हो, बिलियन डॉलर करती हो, कुछ भी, आई डोंट नो अबाउट दैट कंपनी, बट इट विल नॉट सस्टेन, दैट इज फॉर श्योर। ये आप लिख के ले लो, राइट? सो ये आप कनेक्ट करते हो तो फार्मर से कनेक्ट करके भी देखो, आपका भी फायदा रहेगा, मेरा भी फायदा रहेगा, विन विन सिचुएशन से हम काम करेंगे। आपका पूरा अगर माल मुझे देंगे तो आप पूर के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे और उसका ऐड वैल्यू करके आप, हमारा जो फायदा फायदा होगा वो हम बोर्ड में भी लेंगे, कंपनी के भी डेवलप करेंगे, और आपका भी उसका कुछ पार्ट हम शेयर होल्डिंग में हम बांटेंगे आपको भी। अगर हमको 100 रुपए मिलता है तो आप तो 10 रुपए तो देंगे हम आप लोगों को। जैसे अभी शुगर फैक्ट्रीज करती है, क्या करती है, अगर देखो अच्छा मार्केट को रेट मिलता है तो एडिशनल वो क्या करती है, बोनस देती है, या फिर एडिशनल शेयर होल्डिंग का वो बेनिफिट देती है उन लोगों को। इवन आप बाद में भी दे सकते हो उन लोगों को, क्योंकि आपके पास तो लिस्ट है 1,000 लोगों की। उन लोगों को समझो शुरू में आपने एक 100 रुपए का रेट दे दिया, उसके बाद में आपको पता चला कि यार उसमें अच्छा फायदा हो गया और एक 20-20 रुपए का और फायदा हो गया, तो वो 20 रुपए या फिर 40-40 रुपए का फायदा, और उसमें से 50% 20-20 रुपए हम फार्मर्स में बांट देंगे। 20 रुपए का पर केजी या फिर 20 रुपए का 100 केजी का आपको पर केजी आपको समझो फायदा हो गया, वो अपने फार्मर्स में बांट लिया। तो लोगों के क्या लगा, देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हमारे लिए काम करिए, देखो उनका उनको फायदा हो गया, ये हम हमारे में बांट दिया। आप भी ले लो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपका भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, आप भी सैलरी ले लो, आप भी कर रहे हैं, बट यू गिव टू अदर्स ऑल्सो, फार्मर को भी दे दो ना। क्योंकि आपको मतलब बोलते हैं ना, हम बांट के खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, आपको लंबा जाना है ना, बोलते हैं ना, अगर लंबा जाना है तो मतलब साथ में जाओ, अगर मतलब जोर से जाना है, मतलब भागना है सिर्फ आपको, तो अकेले जाओ। सो ऐसा है, राइट? सो ये बहुत डीप चीजें हैं, बट दिस इज रियली, ऐसा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को भी ऐसे कनेक्ट करेगा, जैसे मैंने बोला कि एक विजन रखना पड़ेगा कि देखो आप, हम सब आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर अच्छी एफपीओ बन गई तो आपको अच्छा पगार मिलेगा, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वन थिंग। So this is about your answer, Subharam ji. I think you got the answer. So thank you. Any questions again? Hello, sir. Yes, yes, बोलिए. Yeah, sir, one question. So Yeah, after this 15 days of training, as per the uh, message from the yeah, team, yeah. we will be giving the internship opportunities also. I wanted to know how this internship program will be. It will be online or it will be offline? Uh, I think Raj will be the right person. Yeah, यस सर। अंशुल, Yeah. ये जैसे मैंने ब्राउजर जो था उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था, ये 45 डेज की है, और स्टार्टिंग में 1 मार्च को मैंने सबसे पहले मीटिंग बताया हुआ था
कि ट्रेनिंग एक्चुअली और मैं उस प्रोग्राम दिन मीटिंग सारे। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर, मैंने वो आपका पार्ट में सुन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने ओके क्वेश्चन किया। ओके, कोई या नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बताता हूँ आपको। तो 45 डेज में या 15 डेज आपकी एफपीओ इकोसिस्टम पे ट्रेनिंग होगी। 13 डेज जी। सारे, लेकिन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप सारी ऑनलाइन ही है, क्लासेस सारी ओके। ऑनलाइन ही है। ऐसे ही ओके। इंटर्नशिप में हम 30 दिन में हर एक वीक में संडे को एक क्लास रखा करेंगे, ठीक है। हम्म। और उसी हम्म। संडे में ही हम लोग टास्क दिया करेंगे, और उसी संडे में हम रिपोर्ट लिया करेंगे आपको पर वीक की। ओके। अलग अलग स्टार्टअप से कनेक्ट करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स को उठा के आपको देंगे। इसको आपको रन कराना है अपने नियर बाई एफपीओ में। एफपीओ फाइंड आउट कैसे करना वो मैं ट्रेनिंग आपको बता दूंगा। कुछ डाटा मैं हम्म। आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ आपके नियर बाई एफपीओ ये हैं, आप उनसे कनेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप वहाँ ओके। पे रन करा देते हैं तो वो स्टार्टअप्स आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, ताकि आपको एक हैप्पीनेस मिल सके जो आपने काम किया हुआ है हम्म। उसमें। आपको अच्छा लगे कि हाँ कम से कम मुझे एक इंसेंटिव मिला हुआ है। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए आसानी से। तो ये होता है कि पूरे प्रोग्राम से आपको एफपीओ के बारे में नॉलेज मिल गई, ट्रेनिंग्स मिल गई, हम्म। इंटर्नशिप भी आपकी होगी, और आपका एक इंसेंटिव भी वहां से निकल आया। तो पूरा जब आप ये 45 डेज का जब अभ्यास करके निकल के जाते हैं, तब आप कहीं भी इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हैं एफपी वाले कैटेगरी में, तो हम्म। आसानी से जो जो वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं चाहे के थ्रू, उनको आसानी जी। से आप वहाँ पे आंसर दे पाएंगे। कि मोस्ट ऑफ दी, जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ, जब मैंने हायरिंग की हुई है एफपीओ कैटेगरी हम्म। में, मोस्ट ऑफ दी जी। स्टूडेंट आंसर ही नहीं दे पाते कि एक्चुअल में एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है, वहाँ तक भी नहीं बता पाते हैं। तो वो कम से कम एक ओके। फंडामेंटल प्रोग्राम से उनको समझ में आ सकेगा कि हाँ एफपीओ क्या है, क्योंकि ये एक देखो नया डोमेन निकला हुआ है, और अभी हम्म। किसी भी यूनिवर्सिटी में एफपीओ के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो उसमें हम्म। बच्चों की भी, हम नहीं कहेंगे उसमें वो एक लैक है, मतलब वो बच्चे समझ नहीं रहे, या बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वो जी। सिस्टम में ही नहीं है अभी। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कम से कम आप एक इंटरव्यू में अगर बैठने जाए वहाँ पे, उस हम्म। इंटरव्यू को वहाँ पे क्रैक कर सके, पास हो जाए कम से कम, तब आप वहाँ पे सीओ की पोजीशन पे भी जाएं। तो ये फंडामेंटल जो एक नॉलेज है बिजनेस का, कैसे सेटअप करें वहाँ पे सीओ की, अगर अपॉइंटमेंट हम्म। आप वहाँ पे हुए हैं तो वो आसानी से आप वहाँ पे रन कर सके, क्योंकि आप लीडर होते हैं एक सीओ। वहाँ पे आपके हम्म। पीछे सब लोग होते हैं, आप जैसा ले चलोगे एफपीओ वैसा जाएगा आपके सामने। बट आपको स्टार्टिंग ही नहीं मालूम है कि एक्चुअल में एफपीओ कैसे हम रन करें। तो हम्म। उसमें चाहे बीओडी हो या कोई भी हो, वो एपीओ बंदी हो जाना है एक तरीके से समझो आप, क्योंकि लीडर ही कमजोर पड़ जाएगा। बट लीडर को तो एक्टिव रहना पड़ेगा, हर चीज के बारे में सीखना पड़ेगा। तो वो मैं बस यहाँ से ओके। सिखा रहा हूँ अभी इस प्रोग्राम से। ओके। गॉट इट सर। सो सर, तो कनेक्शन आप कर देंगे कि हम ही को एफर्ट करना है रहेगा हमारे नियर बाय एफपीओ से कनेक्ट होने के लिए थ्रू योर रेफरेंस और आइदर। देखो डाटा क्या है, डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। बाकी आप भी ओके। ट्राई कर सकते हो कैसे फाइंड आउट करो, वो मैं सिखा दूंगा उस ट्रेनिंग में ही। ठीक है, ओके। बाकी कनेक्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके। नो हाँ, इश्यूज सर। ओके। ठीक है थैंक यू ठीक सर। है, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस मैम, डॉक्टर नगरानी महाजन मैम। हेलो सर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। मनमत बिरादार सर से क्वेश्चन पूछना था मुझे। ओके ओके भाई। यस मैम, पहुंच लो। सर इज देयर? Yes, 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 madam. Please, you या can गुड ask. इवनिंग सर। Good evening, good evening. Yes, ma'am. It was really a very insightful and very informative talk. When I was listening to you, I was feeling like somewhere I have a common mentor. The way you are speaking, no, it was like abundance, mindset, all these things. When I'm Wow. listening to you, Thank I you. was feeling like we have somewhere a common mentor. Wow. Okay. Uh, Maybe. that's how like I was feeling like connected कि ये जो words है ना Wow. ये ऐसे आसानी से हर कोई नहीं बोलता है. Correct, correct, correct. That is real. That is I It's have not also so learned, easy ma'am. for everyone to use those Yeah. words, no, unless and until they have had no some common ground where they have learned from Yes. someone who is that much Yes. experienced person. Very, very right. Very right. Sir, That is true. That is true. my That is true. question was just Yes. before attending this session, I Yes. was in touch with some of the FPOs and I Okay. was talking to them for Yes. my one project which I'm doing. Okay. So, in Okay. that way, what I understand from MP Yes. location, most of the Yes. FPOs they are doing good, but some of them are not doing good. They have their Yes. own challenges, I guess. And Yes. particularly, I was looking for tomato crop. Okay.
So when I was talking to them, I found like feel that no, there was lot of challenges where they say that कि जो टोमेटो का क्रॉप है वो काफी हम्म। क्या बोलते हैं, शेल्फ लाइफ उसकी कम रहती है, तो कम होते फार्मर्स हैं, को हाँ। इतना ज्यादा उसमें प्रॉफिट मिलता नहीं है। यस यस अगर यस। उसको हम कुछ करते भी हैं, एफपीओ का जो हम्म सीईओ है जो, उनका कहना था हम्म कि if we work with this kind of crops, they हम्म। are not able to give major profit to the farmers. If we ओके। convert this into processing, वैल्यू एडिशन करके भी अगर हम इसको आगे प्रोसेसिंग कंपनीज को भी अगर हम कनेक्ट करते हैं, then हम्म। also we are not able to create that kind of no benefit to the farmers. That's why most of the FPOs are very disappointed. Most of them are हम्म। closed who are working in tomato ओके। crop cube. तो यस। दैट टाइम आई हैड अ क्वेश्चन कि अगर ऐसा हम्म अगर चैलेंज आ रहा है तो ये क्या ऐसा हम्म मेजर चैलेंज आ रहा है। उन्होंने ये बताया कि टोमेटो का कैसा हम्म है, प्राइस जब हम्म कम हो जाता है ना, हम्म तब हम्म जाकर के कोई आकर के आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। और वो हम्म। प्रोसेसिंग कंपनीज जो हैं, दे विल आल्सो बाय द टोमेटो फ्रॉम दिस फार्मर्स व्हेन द प्राइस हैज गॉन डाउन ओनली, नॉट एट द पीक पीक रेंज प्राइस। पे जब है। करेक्ट हाँ, करेक्ट, पीक यू आर प्राइस राइट। प्राइस पे जब वो कम रेट में ही अगर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, लीव इट लाइक टोमेटो, वी कैन टेक इट सम अदर फॉर एग्जांपल आई एम यस। गिविंग, कि जब वो पीक प्राइस से एकदम इतना लो में ही जाकर के जब वो प्रोडक्ट बिकना है, भले ही वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जाए या कहीं पे भी जाए, उसमें फायदा कैसे होगा उस इंडिविजुअल को। राइट 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 राइट, वेरी वेरी नाइस मतलब वहां पे क्वेश्चन। यस प्रॉफिट ही यस। नहीं दे पाएगा ना वो। एफपीओ विल नॉट यस बी यस। एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट हम्म। to the farmers who are involved in, whether they are working with tomato or any other product also in general, I am telling कि जब वो यस प्राइस कम यस। होगा, किसी का नुकसान होगा, तभी जाके किसी का फायदा होगा। I'll come to that. Yes yes, So sure how do we sure sure। tackle this Yes। issue that is going that is was going in my mind. I was thinking whether I Right should right right। ask or I should Very work very। by myself Yes yes, very very and right think questions and about ट्रू ट्रू क्वेश्चंस एक्चुअली। इस बोलते हैं ना, ये रियल जो अभी चल रहा है, जो real फैक्ट life है। challenge they are हाँ, facing, and रियल लाइफ FPO in चैलेंजेस, यस। MPs they have facing that challenges there because tomato का major producer तो वही है। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ। यस यस मैडम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई विल कम टू दैट। क्या होता है ना, देखिए मैम, उसमें ये है कि एफपीओ हो या फिर कोई प्रोसेसर हो, इवन एफपीओ, उसका फायदा जो है ना फार्मर को, जो फायदा, इसीलिए तो मैं उस दिन आई वाज एक्चुअली टेलिंग दैट अगर एक ही समझो टोमेटो का एक क्रॉप है, तो उसमें अभी ये जो पेरिशेबिलिटी का साइकिल है हमारे यहाँ, जैसे मैं उस दिन भी आपको बोला कि कुछ चीज़ें जैसे होती है, बहुत जब कम रेट पे जो कोई चीज़ मिलती है, एंड कोई चीज़ आपको ऐसे मिलते है, उसमें बहुत बार बहुत हाई लेवल पे उसका कॉस्ट जाता है। तो ये पूरा साइकिल हर क्रॉप में होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग इज वेरी अलग है वो, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिक्स समझना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे हम कोई भी अगर नया कोई यहाँ आता है तो बोलता है कि यार ये कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, राइट। सो मैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे टोमेटो की बात कर रहे हैं, टोमेटो का नासिक में मैंने फिजिकली आई वाज देयर, आई थिंक 2015 में भी था। देर वॉज एन प्राइवेट कंपनी और एक एफपीओ भी अभी काम करती है। एफपीओ ऑफ कोर्स ये जो सह्याद्री काम करती है, सह्याद्री एफपीओ उसी पे भी काम करती है। किसान का टोमेटो का केचप जो है, किसान का टोमेटो का केचप का मैक्सिमम पार्ट अभी सह्याद्री बनाती है। दे आर लाइक किसान इज आउटसोर्सिंग फ्रॉम सह्याद्री, वो बहुत सारा पार्ट वही बनाती है। देखो उसने, मैंने फिजिकली सह्याद्री में जाके एक्चुअली, या फिर इवन इसमें नासिक में जाके बहुत से ऐसे यूनिट्स है कि वो अभी वो बनाते हैं, जो टोमेटो की बात आप कर रहे हैं, टोमेटो या कोई भी प्रोडक्ट का, उसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। देखिए उसमें ये करना पड़ेगा कि आपको फार्मर्स जो है आपकी, फार्मर्स का आपको एक पूरा इकोसिस्टम पहले डेवलप करना पड़ेगा। शुरू में तो देखो कुछ चीज़ों में आपको लॉस भी हो सकता है, ऐसी नहीं है कि हर बात आपको एक प्रॉफिट में मिलेगा। बट शुरू में जब तक दे, सह्याद्री का भी वही सिचुएशन था कि शुरू में उनको ये लॉसेस बहुत हो रहे थे।
मतलब रियल लाइफ स्टोरी ये थी सह्याद्री की, कि इन्होंने जब तक एक्सपोर्ट्स में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तब उनको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। दे आर नॉट गेटिंग ट्रू लाइक प्रॉफिट, उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए आपको भी एक फिगर आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे किस मार्केट में और कैसे मुझे एग्जैक्टली जो रिसोर्स है, बल्कि वो उस टाइम में थोड़ा सा मार्केट इमेच्योर था। अभी तो आपको लोगों को देखो बहुत सारे ये है वेज एंड आउट्स है। अभी मैं एक लास्ट वीक की बात बताता हूँ आपको। मैं एक्चुअली आई वाज विजिटिंग टू एफपीओ इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। सो उनके पास मैं गया था, तो उन्होंने क्या बोला कि हम दाल का प्रोडक्शन करते हैं सर। सो हम जो दाल होती है अलग अलग, जो तुअर का है या फिर मतलब ग्राम है, ये सभी दालें होती है। तो वो क्या करते हैं, अभी उनको एक चैलेंज था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है सर, लेकिन हम नहीं कहाँ हम सेल करें, ये चैलेंज है हमारे लिए। तो वो उन्होंने क्या किया, देखिए इसमें एक जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, अपॉर्चुनिटीज हर हर बार हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे उन्होंने एक ढूंढा था। अभी उन्होंने क्या किया, जो आपको एक मालूम होगा, एक भारत ब्रांड की एक अभी दाल हो रही है, मालूम है आपको, जो अमित शाह जी ने, हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव भी मिनिस्टर है, सहकार मंत्री है, और उन्होंने ये किया कि ऐलान किया कि भारत ब्रांड से मार्केट में चाहे जिन लोगों को ये है, समझो जो दाल 150 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये किलो मिलती है, वो दाल उन्होंने 100 रुपये, 120 रुपये, इवन 80 रुपये भी कहीं 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 उन्होंने लॉन्च कर लिया। उन्होंने बोला ये भारत ब्रांड की दाल है। अभी क्या करती हैं वो, एफपीओ से समझो लेती है। अभी उन्होंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया, उनके साथ बोला कि नहीं देखो सर, हम आपको कितना चाहे उतना, 1 केजी, 5 केजी, आपका क्वांटिटी बोलो, आपके पूरा जो भारत ब्रांड का ये दे दो, और उसका वाइट लेबलिंग करके हम आपको जितना लगता है उतना आपको हम सप्लाई करेंगे। और अभी जब जो एफपीओ देगा, वो जो एफपीओ उसको बेचेगा, क्या भाव से बेचेगा, वो तो जिस भाव से समझो, उसको उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अलोंग विद देयर प्राइस 220 है समझो, या सॉरी 120 है समझो, 120 से बेचेगा फॉर एग्जांपल, और वो 80 से बेचेगा। अभी 120 और 80 के बीच में से तो 40 रुपए का फर्क है। फिर भी अभी क्यों वो ले रहा है, क्योंकि वो उसको सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। सो मतलब ऐसे आपको कुछ उसमें अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे शुरू में, क्योंकि सस्टेन ऑफ द बिजनेस कोई भी ऐसा इजी गोइंग इसमें भी नहीं है। इवन एफपीओ में भी आपको मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हर एक में ढूंढनी पड़ेगी, हर एक में अलग चैलेंज। देखो मैं आपको बोलूं, दाल इंडस्ट्री में ना, दाल इंडस्ट्री में बहुत बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि वहां अगर आप जाएंगे ना, कोई भी मंडी में जाएंगे, जो हमारे इसमें जो कोई भी मंडी होती है, तो उस मंडी में ना आजकल बहुत ही बड़े व्यापारी जो बहुत साल से बैठे हैं, और वो एस्टेब्लिश्ड व्यापारी ही करोड़ों का रुपए लेके बैठे हैं। और वो आपको, अगर कोई भी एफपीओ हो या कोई भी, आपको एकदम ऐसा स्टॉकिंग करेंगे, कुछ तो खेल करेंगे आपके साथ, और आपका बिजनेस उल्टा कर देंगे, राइट। ऐसे करने के भी लोग बैठे हैं, बट आपका निश इसलिए ढूंढना पड़ेगा। मैं रेगुलर वही बात करता हूँ एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की। लोग लोग बोलते हैं कि सर हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यू कांट गो, आई एम टेलिंग आपको। मैं तो बहुत इससे जाता हूँ कि ये जो पुराने प्लेयर्स होते हैं ना, जो स्टॉकिंग करते हैं, उसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती। उनके पास बहुत करोड़ों का रुपया है, वो बोलते हैं स्टॉकिंग का है, स्टॉक करके रखेंगे, गवर्नमेंट को भी पता नहीं है। वो पूरा एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी मैनेज करते हैं, सबको मैनेज करते खेल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं हमको, हमारे पास पैसा है, क्या करेंगे लोग आके, करो तुमको क्या करना है, राइट। ऐसे भी बिहेव करने वाले लोग हैं। बट क्या है ना, हमको अप्रोच हमारा, जैसे मैंने बोला कि अप्रोच हमारा, इसीलिए तो शासन बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि यार आप एफपीओ के माध्यम से काम करो। ये व्यापारी लोग इनको कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे, रियली ऊपर नहीं आने, फार्मर को कभी नहीं जीने देंगे। फार्मर से ज्यादा ये पैसा बना रहे हैं ना, क्यों बना रहे हैं? इनके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, इनके पास पैसा है, ये घुमा रहे हैं लोगों को। ये स्ट्रक्चर तोड़ना है तो फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को, फार्मर को, आपको खड़ा होना होगा, आपको भी बड़ा होना होगा, और बड़ा भी होना होगा और खड़ा भी होना होगा, खड़ा होके बड़ा होना होगा। मतलब ये सारी चीजें इतनी बहुत सिंपल सी भी नहीं है। मतलब वी हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ दिस ऑल थिंग्स, राइट।
तो ये आपको एग्जैक्टली वो समझना पड़ेगा, उसका मैच्योरेशन आना पड़ेगा, और आपकी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। मुझे एग्जैक्टली क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या अपॉर्चुनिटी से मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी कम्युनिटी इज डिफरेंट। जैसे आपने टोमेटो की बात की, टोमेटो का भी प्यूरी, और उसमें आपको बताता हूँ टोमेटो का एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स बताता हूँ। टोमेटो में अगर आप प्यूरी करेंगे, उसका प्यूरी, टोमेटो प्यूरी, और एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट्स में प्यूरी बहुत अच्छा पैसा बनाती है। आप टोमेटो का आप अगर कोई केचप बना के इंडिया में बेचना चाहते हो तो यू विल नॉट मेक मनी, यू विल नॉट मेक मनी। बिकॉज क्या है ना, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। जो लोग प्यूरी बनाते हैं, और प्यूरी बनाने की दूसरा उसमें है कि टोमेटो केचप का वो पहला पार्ट है। प्यूरी की बहुत सारी चीज़ें होती है। टोमेटो जैसे बाहर की कंट्रीज में भी बहुत यूज होता है उसका। एंड प्यूरी इज लाइक फर्स्ट प्रोडक्ट होता है उसका, उसके बाद का सेकेंड प्रोडक्ट उसमें बहुत सारी हो सकते हैं, बस वो बेस प्रोडक्ट होता है। सो प्यूरी बनाने के लिए अगेन उसका एक मशीनरी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरी लगता है आपको। एकदम सादा सा, एकदम सिंपल से आप नहीं बना सकते, इसीलिए टोमेटो का कॉस्ट इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है। इसमें ऑफ कोर्स उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। सो यह पीओ कैन बी, मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कोई एफपीओ उसमें आती है तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस पैसा नहीं होता शुरू के इसमें। तो दैट That इज माई is आंसर। where I felt no little bit यस, very disappointing when I heard these kind of no feedbacks from the FPOs from MP location, and they are the major producers of tomato. And if राइट। they are not able to convert this product into valuable products, and then they can help the farmers, then how they are growing? प्रोसेसिंग यूनिट्स को वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फार्मर्स के साथ में, वो लिंकेज भी नहीं बैठा पा रहे हैं, प्रॉफिट्स भी नहीं लाके दे पा रहे हैं हम्म। फार्मर्स को, तो फिर वो यस, कैसे मतलब Uh, I will come to sir, that, I firstly will they come are to that, shut I sir, will down, come to that they are also. sir, can I Yes. try to answer this question? Yeah, please. I will Uh, answer, but you can try. Yeah. yeah, Yeah, this is please, my please go ahead. idea, sir, according to the discussion which is going on. So I Okay. want to put my idea here. Actually, this is the problem exactly. It is a big problem of MP FPOs. Uh, if they are in the perishable products, if they are Hmm. dealing with the perishable products, then they have to start their own processing unit. By this only they can help the farmers, and they themselves will grow, as well as farmers will be grow. Otherwise, it is very difficult. No, no. In case of grains and all these things, it is not perishable. We can store it for a longer period of time, and that will not affect much. But for the perishable, the FPO should have their own processing center. Then only this problem can be solved, according to my understanding. this is Yes, no, what no. the thought no primary thought which came to my mind when no I was thinking about ki they should have their own processing setup, everything, cold chain, storage, supply, everything they have to do it. But then again the first challenge will be uh, government will be supporting them, however that needs lot of amount, no, that much from where they will be getting, like sir said, you get a subsidy amount, they have to look for that and get the support from there. So that becomes a major challenge, I was thinking. And Yes, one of yes. the person they told like they went to get the no, project they submitted, however they got rejected. Why? Because most of the CEOs who are sitting at that level, they are not that educated enough to know which variety they have to grow. It comes again to the very basic level that very first day we were discussing, they should know which variety of crop they should grow on the farm, what is the demand and supply, what is the market need of that, no, everything comes in that picture, I guess. राइट, राइट, राइट। तो मैं एक्चुअली आई विल सम अप दैट दिस थिंग। यस, एक्चुअली जैसे अंशु पालनी जी ने बताया, और यू आर ऑल्सो टॉकिंग, सो मे बी देखिए इसमें दिस इज नॉट सो मच लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा इतना कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। जैसे कि ओनली प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो विल नॉट बी लाइक द राइट सोल्यूशन, बिकॉज क्या है ना, देखो बिजनेस शुरू से अगर हमको करना है ना,
इवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ भी। सो इसको एक वेरिएशन मतलब लगाना पड़ेगा हमको। जैसे मैंने बोला कि अगर एस्टेब्लिश कंपनियां एक साइड में है, मल्टीनेशनल कंपनी या फूड प्रोसेसिंग में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर एक साइड में व्यापारी है, जो जिसको हम ट्रेडर बोलते हैं। ट्रेडर एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैनॉट डू इट इन एनीथिंग। हम नहीं बोल सकते कि एक ये एक हिंडरेंस है या फिर स्टेक एक होल्डर है वो, हाँ मेजर प्लेयर है। है, हाँ मेजर प्लेयर है। तो हम वी कैनॉट एक्चुअली उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज द लाइक बहुत साल से वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। मैं आपको बोलूं, इवन बॉम्बे में जो वाशी का जो पूरा एक ये एरिया है ना, वो पूरा मतलब लाखों लाखों करोड़ों का व्यापार उसमें चलता है। और ये पूरा सिर्फ प्योर व्यापारी लोग जिसको बोलते हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर नॉट इवन प्रोसेसर्स, दे आर नॉट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, दे आर नथिंग, बट दे आर ओनली व्यापारीज। व्यापारीज मतलब क्या है? ट्रेडर, यहाँ से खरीदना, यहाँ से पैसा लगाना, स्टॉक रखना और बस बेच बेच देना, और उससे इतना सारा पैसा बनाना, ये उनका काम है। राइट। सो इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आंसर नहीं है। दैट इज वाई इवन गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट। इसमें फिगर आउट करने के लिए बिजनेस मॉडल की अगेन जरूरत है। मैंने जैसे बोला कि एवरी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जैसे उस दिन भी बोला कि दिस इज नाइट लाइक, ऐसा नहीं है कि वन लाइक साइज फिट्स फॉर ऑल, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ऐसा नहीं है। यू कैनॉट कॉपी पेस्ट। ट्रूली आई एम टेलिंग, यू कैनॉट कॉपी पेस्ट, यू हैव टू जस्ट फिगर आउट योर ओन थिंग। बिकॉज क्या है ना, आपके यहाँ जो कुछ भी सिचुएशंस है, जो कुछ भी क्रॉप्स है, जो कुछ भी एरिया है, बिजनेसेस है, उसको सारा फिगर आउट करके यू हैव टू सर्च आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम। एट दैट टाइम आई एम टेलिंग, यू कैनॉट जस्ट फिगर आउट, नहीं यार सह्याद्री ने इतना बनाया हम भी बनाएंगे, नो, यू कैनॉट डू दैट। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज आपको फिगर आउट करना पड़ेगा बिजनेस मॉडल। शायद आपको 1 से होके 2 साल में, 3 साल में आपको शिफ्ट भी होना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। बट दैट इज वेयर आपको वो 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन तो है, फोर्सेस भी है, लेकिन उसके साथ एक ही है अच्छा थिंग है कि आपको फार्मर्स का सपोर्ट है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं बोल रहा था, हर एक को इसको मैं बोल रहा था कि आपको फार्मर्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मर्स आपके साथ होंगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। देखो, प्राइवेट कंपनी के ओनर के साथ फार्मर्स नहीं कनेक्ट करेंगे। राइट। तो ये आपको फार्मर की फायदे की बात करनी पड़ेगी, वो लीडरशिप आपको देनी पड़ेगी कि नहीं, ये कंपनी मेरे साथ आ सकती है। कम से कम ये तो शुरू में करना पड़ेगा। जो कुछ भी डेवलपमेंट हमारे रूरल एरिया में, जैसे शुगर फैक्ट्रीज है, मिल्क वगैरह हो गया, तो ये उसी का रीजन है कि जब उनको लगा कि नहीं, ये हमको कुछ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाके दे सकती है ये कंपनी, यो जो हमारे एरिया में शुरू आ रही है, तो ये कंपनी दे सकती है, देन इट कैन बी बिलीफ सिस्टम वहां से काम करना शुरू हो जाएगा। राइट। तो ये दिस इज ये पूरा उसका ग्राउंड है। तो दिस इज नॉट सो मच लाइक, ऐसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट सो मच सिंपल। So this is about all. I think today we have a good discussion about all of these things. I think we have come to the end. And thank you, Naga Thank you, Rani ji. sir. Thank you. We can connect on, just I have saying, send me a link also on LinkedIn. जिसको connect करना है, you can connect me on LinkedIn. So we will be in touch with. So talking you, Nagrani Mahajan ji. Thanks a lot for this. Yeah. So we will end the session. I think Raj is there. सर एक्चुअली नेट थोड़ा सा स्लो है मेरी साइड में, तो आप प्लीज एंड कर दीजिए सर। एंड करो। ओके ओके ओके, थैंक हाँ यू जी थैंक यू सर। थैंक ओके, थैंक यू सो मच सर। यू।